I that want to case, put something विज्ञान here. दर्शन विज्ञान दर्शन को कुछ रखना है। श्योर श्योर। हाँ प्लीज प्लीज, मैं 2 मिनट बोलूंगा, फिर धर्म सम्राट जुड़े हैं तो ये क्या बोलते हैं देखें, इनका पॉइंट सुनेंगे। जो अभी भार्गव भाई हमारी बात हुई थी सूर्य वाले पर, वो एक सेपरेट और इंटरेस्टिंग डिस्कशन है, तो मैं चाहूंगा इस पे हम एक और पर्टिकुलर डिस्कस करेंगे, क्योंकि वहां हमें काफी सारी न्यू चीजें मिलेंगी। अभी ये जो वर्ण व्यवस्था वाला था, तो मैं अद्वैत वेदांत जी ने जितनी भी बातें कही, मैं 99% उनकी बातों से मैं एग्री नहीं करता हूं, क्योंकि वो उनकी एक खुद की गुड फिलोसफी हो सकती है, उनके बहुत अच्छे मेटाफर हो सकते हैं, बहुत अच्छी एनालॉजीज हो सकती है, लेकिन यदि यह डिबेट अभी सौभाग्यवश या दुर्भाग्यवश यदि न्याय दर्शन के आधार पर शास्त्रीय तौर पर चल रही होती, तो 5 ही मिनट में ये खत्म हो गई होती, क्योंकि उन्होंने कोई भी शास्त्रीय एविडेंस तरीके से नहीं दिया, न व्याकरण के आधार पर, न निरुक्त के आधार पर, न तो वर्ण, क्योंकि आप दुनिया भर के लॉजिक लगा लीजिए, लेकिन क्रिश्चियनिटी को अगर आपको समझना है तो आपको बिब्लिक रेफरेंस पे चलना होगा, इस्लाम को आपको समझना है तो आपको कुरान के रेफरेंसेस पे चलना होगा। वैसे ही यदि आपको हिंदुइज्म को समझना है तो यहाँ के गुरुकुलों मठों का अध्ययन करते हुए, यहाँ की परंपरा का अध्ययन करते हुए, यहाँ के शास्त्रों में जो लिखा हुआ है वही इस पर्टिकुलर कल्चर की वर्ण व्यवस्था या इस पर्टिकुलर कल्चर की पुनर्जन्म की व्यवस्था कहलाएगी। उसके सारे मैंने रेफरेंसेस दिए, वो भी मैंने ढेर सारे प्रमाण दिए कि कैसे बहुत सारे शूद्र ब्राह्मण बने भी हैं शास्त्रों में, उसकी विधि भी बताई गृह सूत्रों से, धर्म सूत्रों से, मनुस्मृति से, और उसकी बैकिंग करने के लिए एज ए सबॉर्डिनेट एविडेंस हमारे पास में जब ऐसे भी एविडेंस हैं कि एक्चुअल में कुछ शूद्रों ने ब्राह्मण का पद प्राप्त किया है, और एक नहीं ढेर सारे, और महाभारत के शांति पर्व में अभी मैंने बैठे बैठे खोज लिया तो इस चीज का भी एविडेंस है कि आदि सृष्टि में सारे ब्राह्मण थे, कोई शूद्र नहीं था। तो यदि वर्ण परिवर्तन का सिद्धांत नहीं होता और विधि नहीं होती, तो जब सारे ब्राह्मण थे कोई शूद्र नहीं था, तो फिर बाकी सारे शूद्र हुए कैसे? तो यहाँ एजुकेशनल बेस्ड और मेरिट बेस्ड ही वर्ण व्यवस्था दिख रही है, और डॉक्टर अंबेडकर ने भी बहुत जगह पर इस बात को स्वीकारा है। अब मैं चाहूंगा धर्म सम्राट। क्या क्या आपने प्रेफेस में ही अंबेडकर ने लिखा है कि पहले शूद्र वर्ण था ही नहीं, सिर्फ 3 वर्ण थे, और बाद में शूद्र जो एक्चुअली राजा थे, मे बी चीफ होंगे ट्राइब्स के, तो वो ब्राह्मणों पर अत्याचार करते थे, इसलिए ब्राह्मणों ने उन्हें उपनयन करना रिजेक्ट कर दिया, और इसलिए सिंस वो उपनयन नहीं कर पाए, इसलिए वो अपने ग्रेड से नीचे गिर के एक शूद्र वर्ण स्थापित हो गया। सो ये अंबेडकर जी अपने प्रेफेस में ही लिखते हैं। जबकि जबकि अंबेडकर संस्कृत नहीं जानते थे, अंबेडकर वेद नहीं पढ़े थे, उन्होंने ये खुद एडमिट किया है। उसके बावजूद अंबेडकर का जितना अध्ययन था, जितना उनको समझ आया, उन्होंने क्लियर बोला कि वर्ण व्यवस्था का जो जन्मना स्वरूप है वो बाद में आया है, और कर्मणा स्वरूप जो है वो पहले था। तो इसके हमारे पास मल्टीपल एविडेंस है। अब मैं चाहूंगा एक बार धर्म सम्राट आप अपना पॉइंट रखें, फिर क्या मैं धर्म आगे सम्राट बात फिर से ओके, वो बीच में ज्वाइन हुए थे बट फिर से शायद वो एग्जिट हो गए। या होल्ड ऑन, आई एम एडिंग इन। अच्छा अच्छा। ओके, बीच में मुझे 4 स्क्रीन्स दिख रहे थे बट अभी ओके, हाँ हो गए। नमस्ते, मेरी आवाज सबको आ रही है? या जी, तो मैं अद्वैत दर्शन जी की कुछ बातें सुन रहा था और आपने बहुत अच्छी चर्चा करी भार्गव जी। किसी की अग्री करे या डिसएग्री करे, या धर्म सम्राट जी आपका थोड़ा आवाज, आई कैन नॉट हियर यू। जी हेलो हेलो I guess if we can turn off our mics then you are audible. हाँ, तो अब मैं कुछ जो शास्त्रीय प्रमाण जो चर्चा में आए थे उन शास्त्रीय प्रमाणों पर एक बात करेंगे। एक छांदोग्य उपनिषद का रेफरेंस दिया गया था और रेफरेंस देकर ये सिद्ध करने की कोशिश करी गई थी कि उपनिषद के इस मंत्र में जन्म से वर्णवाद की बात है। एक्चुअली आप पूरा उपनिषद का मंत्र पढ़ोगे ना, तो यहाँ वहां पर योनि शब्द 6 बार आया है। ब्राह्मण योनि, क्षत्रिय योनि, वैश्य योनि, उसके बाद कुत्ते मतलब कुत्ते की योनि, सुकर योनि और चांडाल योनि, ये 6 जगह के लिए योनि शब्द का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। अब योनि शब्द का तात्पर्य यहाँ वर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि कुत्ता कोई वर्ण नहीं होता। इसी प्रकार सुकर कोई वर्ण नहीं होता या चांडाल कोई वर्ण नहीं होता, क्योंकि प्रारंभ में ही दोनों पक्ष अग्री कर चुके हैं कि वर्ण केवल 4 ही है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वास्तव में यहाँ योनि शब्द का तात्पर्य गर्भ है, जहाँ माता के आपके कर्म अनुसार आपके अच्छे कर्म होंगे
तो आपके अच्छे माता पिता मिलेंगे, ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय जैसे बड़े कुल में आपका जन्म होगा, और वो जन्म के बाद आपने जिस घर में जन्म ले लिया, आपके पूर्व जन्म के कर्म वहां पर समाप्त हो गए, आपके वर्तमान जन्म में आपने जो कर्म किया उस कर्म के आधार पर आपका इस जन्म का वर्ण निर्धारित होगा। विश्वामित्र जी का देख लीजिए, विश्वामित्र जी क्षत्रिय योनि में जन्म लिए थे, लेकिन उन्होंने कर्म के आधार पर ब्राह्मण योनि धारण कर ली, और ऐसे अनेक उदाहरण हमें हमारे इतिहास में मिलते हैं। How भगवान many मनु years? Just a question. How many आप years did जितने भी ईयर्स Vishwamitra के did कर्म लगे tapasya? हो, लेकिन अंत में उनका वर्ण कर्म से ही निर्धारित हुआ ना। आपका वही लॉजिक होगा कि उन्होंने इतने साल तपस्या करी, ठीक है, लेकिन अंत में तो उनको वर्ण कर्म के आधार पे ही मिला, तो वह कर्मणा ही सिद्ध हुई वर्ण व्यवस्था। अब दूसरी बात, भगवान मनु जिनकी मनुस्मृति की हम नियमित चर्चा करते हैं, भगवान मनु स्वयं ब्राह्मण कुल में जन्मे थे और स्वयं राजा बने थे। इसी प्रकार जब हम क्षत्रिय राजाओं की बात करते हैं, चंद्रवंशी क्षत्रिय राजाओं की बात करते हैं, तो जो हेलो, मेरी आवाज आ रही है ना ठीक से? हाँ, Yes, yes, आपकी you're आवाज आ audible. रही है। हाँ, चंद्रवंशी क्षत्रिय राजाओं की बात करते हैं तो चंद्रवंश चला है चंद्र अर्थात सोम से। अब सोम तो स्वयं अत्रि नामक ब्राह्मण का पुत्र था। अब वो किस विधि से क्षत्रिय बना? ये लोग हमेशा पूछते हैं कि भाई ब्राह्मण से क्षत्रिय बनने की या क्षत्रिय से ब्राह्मण बनने की वर्ण परिवर्तन की विधि बताओ। तो आप मुझे बताओ, इतिहास में चंद्र जो ब्राह्मण पुत्र था वो क्षत्रिय किस विधि से बना? उस विधि का वर्णन है ही नहीं। इतिहास में अनेक प्रसंग में बता सकता हूँ, जैसे जैसे महाराज भरत जो थे, दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र महाराज भरत, उनकी संतान ब्राह्मण हुई है, उनकी कुछ संतान ब्राह्मण वर्ण को प्राप्त करी है। इसी प्रकार चंद्रवंश के राजा मतिनार के बहुत सारे पुत्र ब्राह्मण हो गए थे। तो ये जन्म के कोई भी कुल में जन्म लेने के बाद कर्म के आधार पर आपका वर्ण परिवर्तन होना बहुत स्वाभाविक घटना थी, और महाभारत काल तक ये स्वाभाविक घटनाएं दिखती थी। इसलिए वर्ण व्यवस्था महाभारत काल तक तो कर्म आधारित ही सिद्ध होती है। ठीक है, आप जिस कुल में जन्म लेते हैं, आपके बहुत सारे कर्म उसी परिवार के आधार पर हो जाते हैं। जिस माहौल में आप पले बड़े रहते हैं, उसी माहौल में आप स्वाभाविक तौर पर ढलते हैं। लेकिन उसके अलावा भी जो आपके फाइनल कर्म होते थे, उस आधार पर आपको वर्ण मिलता था और किसी ने कभी कोई विरोध नहीं किया। अब दूसरी, इसका सबसे बड़ा प्रमाण, कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था का सबसे बड़ा प्रमाण महाभारत के शांति पर्व के अध्याय 181 में मिलता है। जितने भी पारंपरिक आचार्य है, वह पुरुष सूक्त के ये मंत्र ब्राह्मणों अस्य मुखम आसित बाहुराजन्य कृत, उसका अर्थ करते हुए कहते हैं कि प्रजापति परमात्मा ने मुख से ब्राह्मणों की सृष्टि करी, बाहु से क्षत्रियों की सृष्टि करी, जंघा से वैश्यों की सृष्टि करी, और पांव से शूद्रों को जन्म दिया। ये सारे परंपरागत आचार्य इस मंत्र का अर्थ करते हैं। लेकिन जब सृष्टि विषयक इतिहास की चर्चा महाभारत में हो रही है, तब यहाँ पे महर्षि भृगु प्राचीन काल का इतिहास समझाते हुए कहते हैं कि भाई सृष्टि के आदि में सब कोई ब्राह्मण ही थे। परमात्मा ब्रह्मा ने केवल ब्राह्मणों की सृष्टि करी थी। उस ब्राह्मणों में से जो लोग उग्र स्वभाव के थे, साहसी थे, वो लोग कर्म के कारण क्षत्रिय हो गए। उसमें से जो कृषि और पशुपालन करते थे, वो कर्म के कारण वैश्य गिने जाने लगे, और जो लोग सेवा भावी थे और जो लोग अज्ञान में रहने लगे, पढ़ाई लिखाई करना बंद कर दिए, वो लोग शूद्र हो गए। तो वहां पर कर्मणा शब्द महाभारत ने स्पष्ट लिखा है, महाभारतकार ने ये लिखा है। ये मेरा या किसी आर्य समाजी या किसी व्यक्तिगत विचारों वाले मत नहीं है, ये महाभारत काल का इतिहास है। तो इसको मानना चाहिए कि भाई कर्म वर्ण व्यवस्था वैदिक काल में कर्म आधारित थी। इसी प्रकार महाभारत में एक श्लोक आता है कि इंद्र ब्राह्मण पुत्र कर्मणा क्षत्रियो अभवत। इंद्र जो था वो ब्राह्मण पुत्र था, अदिति और कश्यप का पुत्र था, दोनों ब्राह्मण थे, लेकिन वो कर्म के आधार पर क्षत्रिय बन गया, वो राजा बना। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उसके राज दरबार का वर्णन भी आता है कि इंद्र जो राजा था, उसके दरबार में 1000 से ज्यादा ऋषि रहते थे।
तो प्राचीन जितने भी प्रमाण मिलते हैं वो कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था के ही है, और उसमें कोई विधि नहीं होती थी, परस्पर सम्मति से वर्ण निर्धारण हो जाता था। जैसे सोम के केस में उसके क्षत्रिय होने का कर्म निर्धारण हुआ, इंद्र के केस में उसका क्षत्रिय निर्धारण होने का वर्ण निर्धारण हुआ, या विश्वामित्र के केस में हुआ, या मतिनार की संतानों के केस में हुआ, या राजा भरत की संतानों के केस में हुआ। सब केसेस में इसी प्रकार से निर्णय हुआ है। अब बात आते हैं स्त्रियों के उपनयन के बारे में। तो यहाँ पर विज्ञान दर्शन जी ने आश्वालयन गृह सूत्र का रेफरेंस दिया था, जहां पर स्त्रियों के उपनयन समावर्तन संस्कार की बात थी, जिसके उत्तर में दर्शन जी ने ये बोला कि ये समावर्तन संस्कार विवाह से पहले होने वाले समावर्तन संस्कार है, ना कि जो हमारे 16 संस्कारों में से एक है वो संस्कार की बात है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप आश्वालयन गृह सूत्र उठाइए। ये गृह सूत्र में ये जो समावर्तन संस्कार है, ये गुरुकुल से वापस लौटते समय करने वाला संस्कार वहां स्पष्ट लिखा है। वहां पे लिखा है कि समावर्तन करते समय ब्राह्मण होगा तो उसका समावर्तन कैसे होगा, वैश्य होगा तो कैसे होगा, क्षत्रिय होगा कैसे होगा, स्त्री होगी तो उसका समावर्तन कैसे होगा। और कोई व्यक्ति गुरुकुल से वापस नहीं लौटना चाहता, गुरुकुल में ही रहकर और अध्ययन करना चाहता है, तो उसको क्या विधि करनी है, ये भी आश्वालयन ने इस सूत्र में लिखा है। तो यहां से ये स्पष्ट होता है कि ये विवाह से पूर्व होने वाला समावर्तन नहीं है, ये गुरुकुल से वापस आते समय होने वाला समावर्तन है। तो जब स्त्रियों का समावर्तन होता था तो वेदारंभ भी होता था, वेदारंभ भी होता था तो उपनयन भी होता था। तो यहाँ पर इसको मुझे लगता है कि भाई सबको स्वीकारना चाहिए कि भाई प्राचीन काल में स्त्रियां वेद पढ़ती थी, वेद मंत्रों का दर्शन करती थी, यज्ञ करती थी। देखिए, कुतर्क करके बातों को टालना नहीं चाहिए। मैं कुतर्क का एक एग्जाम्पल देता हूं। कौशल्या जुहोतिस्म यज्ञ कर रही थी। किसी भी संस्कृत व्याकरणकार को आप पूछ लीजिए, जुहोति शब्द का अर्थ होता है स्वयं आहुति देना, ना कि दिलवाना। यही शब्द अगर किसी पुरुष के लिए आएगा तो वहां पे वो पुरुष यज्ञ कर रहा है वो अर्थ किया जाएगा। लेकिन क्योंकि कौशल्या के केस में ये अर्थ नहीं करना है, इसलिए वहां पे जानबूझकर जुहोतिस्म का अर्थ कर दिया, यज्ञ करवा रही थी। ये कुतर्क है। Exactly, यही मैंने कहा था। हाँ, कैकेयी को मंत्रविद कहा गया है। वाल्मीकि रामायण में वाली की पत्नी तारा को भी मंत्रविद कहा गया है। और जब वाली युद्ध करने जा रहा था तब तारा मंत्र पाठ करके, इसको क्या बोलते हैं, स्वस्ति वाचन करके बाली को विदा दे रही थी। अब स्वस्ति वाचन का खंडन करते हुए जो ये आपके बीच में शायद ऑडियो कि कट हो वहां गया। पे स्पष्ट तारा को मंत्रविद बोला है। मेरी आवाज ठीक है? तारा को बीच में कट मंत्रविद रही है। बोला है। और उसी वाल्मीकि रामायण में श्री राम जब भरद्वाज आश्रम में आते हैं तब भरद्वाज जी भी स्वस्ति वाचन करके श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी को विदा देते हैं। अपने आश्रम से वो चित्रकूट जाने के लिए निकल रहे हैं, तब उनको स्वस्ति वाचन करके विदा देते हैं। तब वहां पे कोई भी परंपरागत आचार्य ये स्वस्ति वाचन का अर्थ ये नहीं करता कि महर्षि भरद्वाज कोई भी वेद मंत्र बोलकर श्री राम को विदा दे रहे। वहां पे स्वस्ति वाचन वेद मंत्रों से ही किया गया, सब मानते हैं। लेकिन जब तारा के स्वस्ति वाचन की बात आती है तो तर्क बदल जाते हैं, फैक्ट बदल जाते हैं, दलीलें बदल जाती हैं। ये बातें नहीं होनी चाहिए। जब स्वस्ति वाचन का अर्थ स्वस्ति वाचन है वेद मंत्रों से भरद्वाज जी के लिए, तो वही तारा के लिए भी होना चाहिए। बातों को गोल गोल घुमाना ठीक नहीं। और एक और प्रमाण देकर फिर मैं विराम लूंगा कि भाई महाभारत में एक सुलभा करके तपस्विनी का वर्णन आता है, जो महाराजा जनक के दरबार में शास्त्रार्थ करने गई थी। सारे परंपरागत आचार्यों ने स्त्रियों का संन्यास अधिकार नहीं माना है। कोई भी परंपरागत आचार्य स्त्री का संन्यास अधिकार नहीं मानता।
गलत लेकिन है। महाभारत के शांति पर्व में ही ये सुलभा नामक जो ब्राह्मणी जो है उसको ब्रह्मविद अर्थात ब्रह्म को जानने वाली बोला गया है, और उनको सन्यासी बोला है। वो सन्यास ले चुकी थी, क्षत्रिय कुल में जन्मी थी, ऐसा नहीं है कि वो ब्राह्मण थी, वो क्षत्रिय कुल में जन्मी थी, लेकिन उनको विवाह के लिए उचित पति नहीं मिला तो वो सन्यासी हो गई और यत्र तत्र विचरण करने लगी। अब क्या आप ये बोलोगे कि भाई महाराजा जनक के दरबार में धर्म के व्यतिक्रम करने वाले ऐसे लोग आ रहे थे? ये सुलभा नामक जो तपस्विनी थी, उन्होंने एक ब्राह्मण ग्रंथ का प्रवचन किया है, सुलभा ब्राह्मण। जैसे शतपथ ब्राह्मण है, ऐत्रेय ब्राह्मण है, ये गोपथ ब्राह्मण है, वैसे ही प्राचीन काल में एक सुलभा ब्राह्मण होता था। तो अगर स्त्रियां वेद नहीं पढ़ती थी, वेदज्ञ नहीं थी, तो ऋषि की तरह वो ब्राह्मण ग्रंथों का प्रवचन कैसे करने लगी? ब्राह्मण और ग्रंथ मैं आपने यहाँ पढ़े? एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, जी जिन्हें नहीं पता है ब्राह्मण क्या होता है। तो जो वेद के व्याख्यान ग्रंथ होते हैं वो ब्राह्मण होते हैं। तो ब्राह्मण कोई आम ग्रंथ नहीं है कि आयुर्वेद की तरह कोई अलग से ग्रंथ है या कोई स्मृति ग्रंथ है मनुस्मृति की तरह। ये वेद विद्या का ही व्याख्यान करने वाले ग्रंथ होते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ पर्टिकुलर। और वेद और से अगर सबसे कोई ये कहे उत्कट जो है, शास्त्रार्थ में वेद का प्रमाण दिए बिना शास्त्रार्थ होगा ही नहीं। आप तब पुरुषों के प्रमाण जब आप देंगे और जब आप शब्द प्रमाण देंगे तो आपको वेद प्रमाण देने पड़ेंगे, तो वहां मंत्र का उच्चारण करना पड़ेगा आपको शास्त्रार्थ में। जी वहां आप कालिदास के श्लोक सुना के थोड़ी शास्त्रार्थ करेंगे। और मतलब आप कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था का सबसे उत्तम उदाहरण मनु के घर में दिखता है। वैवस्वत मनु जो श्री राम के पूर्वज थे, ठीक है। वैवस्वत मनु कश्यप के पुत्र के पुत्र मतलब पौत्र थे। तो मनु के दादा कश्यप ब्राह्मण थे। अब मनु का बेटा ईश्वांकु क्षत्रिय था, मनु का दूसरा बेटा नाभागीदिष्ट वैश्य था, और मनु का तीसरा बेटा प्रतिरथ शूद्र था। चारों वर्ण एक ही परिवार में थे, एक ही पिता के 3 पुत्रों का वर्ण अलग अलग था। इसी प्रकार जो भारद्वाज जी थे, भारद्वाज जी वो उनके माता पिता ब्राह्मण थे। अब उनके पुत्र भुवमन्यु हुए, वो क्षत्रिय बन गए। उनके पुत्र नर और गर्ग, भुवमन्यु के पुत्र नर्ग और गर्ग हुए, वो ब्राह्मण बन गए। ये देखो प्राचीन काल में कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था पीढ़ी दर पीढ़ी में दिख रही है। माता पिता का वर्ण अलग हो, संतान का वर्ण अलग हो। ये जो रूढ़ हुआ ना जन्म के आधारित वर्ण व्यवस्था, ये वर्तमान महाभारत काल के बाद हुआ है। आप इन्होंने महाशय ने ये मुनि पतंजलि के महाभाष्य का रेफरेंस लिया था। तो भाई मुनि पतंजलि के महाभाष्य में लिखा है कि ब्राह्मण जन्म से होता है। अब इनको यही नहीं पता कि मुनि पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के याज्ञनिक थे, उनके दरबार में थे पुष्यमित्र शुंग, जिन्होंने मौर्य राज का अंत किया था और शुंग शासन की स्थापना करी थी। और इतिहास में प्रमाण मिलते हैं कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। इसका वर्णन इतिहास में मिलता है, उनकी मुद्रा भी मिलती है अश्वमेध यज्ञ की। और आप शतपथ ब्राह्मण पढ़ोगे ना, तो शतपथ ब्राह्मण के अनुसार अश्वमेध यज्ञ करने का अधिकार केवल क्षत्रियों को, क्षत्रिय के अलावा और कोई व्यक्ति अश्वमेध यज्ञ नहीं कर सकता। लेकिन पुष्यमित्र शुंग तो काश्यप गोत्र के ब्राह्मण थे, तो उनको क्षत्रिय वाली विधि का अधिकार कैसे नहीं गया? उन्होंने अवश्य क्षत्रिय धर्म धारण किया था, और उनके याज्ञनिक, उनके पुरोहित ये मुनि पतंजलि जी ने ही संभवतः वो यज्ञ करवाया होगा। तो पुष्यमित्र शुंग के काल तक हम कह सकते हैं कि वर्ण व्यवस्था कर्मणा कुछ रूप में अस्तित्व में थी। जन्मना तब रीढ़ हो चुकी थी, लेकिन कर्मणा व्यवस्था थोड़ी थोड़ी अस्तित्व में थी, इसीलिए पुष्यमित्र शुंग अश्वमेध यज्ञ कर पाए। तो यही बात है कि भाई मैं भी एक सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, इसमें मैं भी एक बात ऐड करना चाहूंगा। आपने मेंशन किया पतंजलि महाभाष्य, तो उसमें भी इवन इन पाणिनीज ग्रामर या फिर पतंजलि का ग्रामर, उसमें भी 3 कंडीशन देते हैं कि सिर्फ जाति ब्राह्मण होने से ब्राह्मण नहीं होता। आपको कुल में तो आप जन्मे हो, तो अभी जाति ब्राह्मण तो आप हो, लेकिन आपको कर्म भी करना पड़ेगा टू वर्ण आपका ब्राह्मण होने के लिए। Indeed, it is actually the combination of janma plus karma plus samskar. मैं बताऊं
यहाँ पर one thing पतंजलि जी which I उदाहरण want दे to रहे ask. थे। Sure, ये sure. प्रकरण ये Let हाँ, मैं महाभाष्य पे बोल दूं फिर अद्वैत आप वेदांत बोलिए। जी केवल इस पर मत बोलिएगा, वो महाभाष्य वाले पर, इतने नहीं जो नहीं, पूरे यहाँ रेफरेंस I दिए गए want हैं to वो यहीं पर ask बोलिए। counter questions to this thing. Okay. ठीक है, So पहले point मेरा number पक्ष one पूरा is हो to जाए फिर आप understand. पूछिएगा। हाँ हाँ, महाभाष्य में ये जो बोलते हैं ना श्रुतम च योनिश्च, ये एक्चुअली महर्षि पतंजलि उस समय ब्राह्मण शब्द के अर्थ लोक में कैसे होते थे उसका उदाहरण दे रहे हैं। क्योंकि इसके बाद पतंजलि जी ने आगे और लिखा है कि लोक में ऐसा माना जाता है कि जो गौर वर्ण का है वो ब्राह्मण है, पिंगल मतलब जिसकी आंखें भूरी है वो ब्राह्मण है, जो सुनहरे केश वाला है वो ब्राह्मण है। ऐसे या ब्राह्मणीय के अंतर्गत व्यवहार ब्राह्मणत्व के परिचायक है लोक में, लोग ऐसा या मानते हैं। फिर आगे पतंजलि जी लिखते हैं कि भाई जो खड़ा खड़ा रहकर मूत्र विसर्जन करता है वो या अब्राह्मण है, या और खड़े खड़े खाने वाले अब्राह्मण है। तो यहाँ पर वो कोई ब्राह्मण होने का नियम नहीं बता रहे थे। लोक में तब उस समय ब्राह्मण कौन था, I guess उस विषय जो मान्यता रीढ़ हुई थी उसका उदाहरण दे रहे थे। वो विधि वाक्य नहीं है, वो एग्जाम्पल है। उन्होंने वहां शास्त्र का नियम नहीं लिखा है, लेकिन अपने आसपास ब्राह्मण शब्द का जो व्यवहार हो रहा था वो व्यवहार का उन्होंने जिक्र किया है, मेंशन किया है, तो उसको विधि वाक्य नहीं मान सकते जी। okay. विंश So first ब्राह्मण का question. प्रमाण दिया कण्व वत्स का, वो शूद्र माता से उत्पन्न हुए थे, लेकिन उनको ब्राह्मण कंसीडर किया जाता है और ऋग्वेद में वो मंत्र दृष्टा भी हैं। या तो ये सब तो कहाँ आपने से आ रहा है? या ब्राह्मणत्व का एग्जाम्पल दिया धर्म सम्राट जी में। सो Can आई टोटली एग्री विद इट बिकॉज मैंने वो पढ़ा भी था। रादर मेरे अभी भी वो रेफरेंस मेरे पास है। सो आप जो कह रहे हैं वो आई कैन वैलिडेट दैट। सो वो करेक्ट है, क्योंकि पतंजलि इसमें कहते हैं कि द ब्राह्मणहुड ऑफ अ पर्सन डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस ऑफ ऑस्टेरिटीज, लर्निंग एंड द बर्थ फ्रॉम अ ब्राह्मण कपल। पर वो ये भी कहते हैं कि अगर इसमें से कोई भी एक फैक्टर नहीं होगा, देन इन दैट केस आप सिर्फ जाति ब्राह्मण हो, लेकिन आप अगर उस ब्रह्म कर्म नहीं करते तो आप ब्राह्मण वर्ण के नहीं हो पाओगे, सिर्फ जाति ब्राह्मण हो पाओगे। तो आई गेस या exactly या until and unless you are completely firm in all the three, that is janma plus samskara plus karma, you are not a brahmana. And या the karmas are अब्राह्मण का आई गेस ये भी करते हैं। सो yes. इधर And अब मुझे the reason बताओ which दर्शन जी, uh, आप मुझे बताओ let me ask the वशिष्ठ के questions. You माता have पिता कौन है? spoken, or महर्षि you नहीं have नहीं वशिष्ठ नहीं, spoken के for a माता पिता long कौन time. है? लेकिन लेकिन Let me एक मिनट, मैं यहाँ एक क्वेश्चन बीच में पुट करना चाहूंगा। आपने कहा ये तीनों कैटेगरीज होनी चाहिए तभी ब्राह्मण होगा, तो अद्वैत दर्शन जी आपसे फिर प्रश्न ये category उठता है, हाँ, कि इतनी इतनी सारी जो अभी हमने लिस्ट गिनाई शास्त्र वचन की, और इतने सारे जो एग्जाम्पल्स दिए कि ये ऋषि शूद्र माता से उत्पन्न हुए थे या शूद्र पिता से उत्पन्न हुए थे, क्षत्रिय पिता से उत्पन्न हुए थे, वो तो जाति ब्राह्मण भी नहीं थे, तो वो केवल कर्म let के आधार let पर कैसे ब्राह्मण let me काउंट हुए? let me speak on this. Okay. First thing, at the very start, you mentioned Vishwamitra. So Vishwamitra's tenure for tapasya, I hope you are aware of that. मैंने आपको तब भी उत्तर दिया था कि जितने हाँ वर्ष की मेहनत लगी हो उनको ब्राह्मण बनने में, लेकिन हाँ अंत में हाँ, वो definitely. कर्म से लेकिन वो ब्राह्मण बने, बने। sure. हाँ, Now उसके बाद yeah. मैंने So आपको now बहुत सारे let और भी एग्जाम्पल let me दिए let जहाँ पर आप let me अब speak. हाँ, मैं आपको बोलने दूंगा। मुझे एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिएगा कि महर्षि वशिष्ठ के माता पिता में से ब्राह्मण कौन थे? Let me first ask the counter questions based on your position. I am completely ready to accept. Okay. The thing is, first, which I said that it is for a long period of time. I also haven't denied that you can't attain the Brahmana birth by karma. As I said, the very notion of Janma itself is rooted in karma. Okay, so Janma itself, since it is rooted in karma, definitely by karma you can attain Brahmana. Okay, there's no doubt about it. The question is with respect to tenure, but you're saying since within this birth itself you can attain various sorts of Brahmanahood. First question is that since is it the case that anyone within the particular tenure of life itself can attain Brahmanahood? Obviously
See, I gave Okay, so many okay, examples okay, okay. that Yes. let Let me then me ask. finish my answer. When you ask the Sure. question, you should allow me to answer properly. I guess. See, I gave Okay. Sure. so Sure. many references where a person has changed his Varna, which was decided at his birth. I gave so many references. So you have to talk about each and every references. You Hmm. cannot cherry pick something and talk about No, no, it. I'm not cherry picking. I am asking counter questions based on your position. I have not presented anything right now. Okay, so the counter questions is based on your tenets. Okay, so the first question is that if everyone will become Brahmana, what would be the the Shudra Varna would itself become redundant? Is it not the case that there is some intrinsic fault which you yourself are implicitly assuming, for which you have to assert that everyone has to become Brahman? See, I already told you that in the Hmm. beginning of creation, everyone was Brahmana. Okay, on If creation itself, other first thing, Varna, do you think creation let is see in time? again. You are not allowing me to finish my No, answer. because no, because there are certain things which are controversial, and you are No, no. bringing it for even. See, If, you can put your point after I finish answering. At least allow me to finish my answering. sure, you have been Yeah, speaking all the time, anyways. Sure. yeah. So when I said in the beginning of creation everyone was Brahmana, so itself the creator itself say proved that other varnas are not required. And even in Shatvat Brahmana, we have references where they have mentioned that society can survive without other varnas, but society cannot survive without Brahmana. So your question दैट के भाई बाकी सारे वर्ण नहीं रहेंगे तो समाज व्यवस्था भ्रष्ट हो जाएगी या कैसे टिकेगी, वो क्वेश्चन ही महाभारत और शतपथ के प्रमाण से खंडित हो जाती है. Okay. So now let me ask you on this: that is creation in time? Because that is what you are holding the fundamental tenet that everyone was Brahman at a particular point of time, and since is it in time? Can you repeat your question? I'm asking the very basis because of which you are making this claim is rooted in the notion of creation. So is it in time creation, or is time सी created by Ishvara? सी Hmm. मैंने जो आपको बोला आदि Hmm. सृष्टि में सब ब्राह्मण थे, Hmm. वह महाभारत के शांति पर्व के अध्याय 181 का रेफरेंस है. Sure, आदि but you सृष्टि have में to सब defend it with ब्राह्मण respect है. to. हाँ, But you have to defend that with respect to the I don't have to very defend roots. Mahabharata. See, I don't have to defend Mahabharata. I don't have to No, defend no, Shastra. I'm not saying that you have to defend the Shastras. They can be interpreted in a different way. Then, if Then it is not coherent, you you have interpret to it present. differently. You have See, to then you present a have to coherent interpret it. interpretation, na? If a Sorry? coherent interpretation is not if a coherent interpretation is not presented, which is devoid of any rationale, then that cannot be accepted. It has to But be coherent. then you have to find fault in my interpretation. Then Yes, so only that's the it will be reason. rejected. That's the reason I'm asking you the counter question. I already replied your counter questions. Yeah, so I I gave two asked. I references. I gave two references, You're one not from Mahabharata answering the and question. one from Anyways, Shatpatha. okay. So now let's take that a person he desired to be a brahmana and he becomes a brahmana. Then he commits something which is uh, based on the karmas, and then he proceeds. But he commits a certain adharma. Would he fall from that in the very birth, this birth itself? That is the question. देखिए, पाप पुण्य का कंसेप्ट सारे वर्ण के लिए समान होता है. ठीक है, वर्ण में रहते हुए भी आप पाप कर्म करोगे तो उसका दंड आपको भुगतना पड़ेगा. हाँ, so कर्म वर्ण that का is that निर्धारण वर्ण के आधार पर होता है. ठीक है, hmm, तो hmm, आप क्षत्रिय के कर्म करोगे तो आप क्षत्रिय वर्ण को धारण करोगे. अब क्षत्रिय वर्ण को धारण करते हुए आप कोई पाप कर्म कर रहे हो तो हमारे hmm. स्मृतियों में उन पाप कर्मों की सजा दी गई है. Okay. तो आपको उस वर्ण के अनुरूप पाप कर्मों की सजा मिलेगी. Okay, since it is based on the karma, I can ask you the question. Anyone can verily pretend to do something. How do you tackle your position with respect to that? आज Let's व्यवस्था say होगी someone हमारे is यहाँ.
let's say that someone is kind of faking his karma throughout a long period of time, so would that person become brahmana? मैं देखिए, इसके लिए अथर्ववेद में राजसभा का वर्णन है, Sure. जिसमें राजसभा, धर्मसभा और विद्वान सभा होती थी, जो कोई भी व्यक्ति गलत कार्य करता है उसको दंड देने के लिए बनाई जाती है। तो if No, I am not talking about wrong action. I am talking about wrong internal intention. Action cannot be action. Something wrong. So faking, how will you identify that? That's the question. Here is the one interesting thing. आपने वर्ण का कंसेप्ट नहीं समझा। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो मोक्ष के लिए जो चीज उपयोग में आती है वो ईश्वर खुद देख लेगा, ब्रह्म खुद देख लेगा, उसके लिए आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। जो कर्मणा व्यवस्था है, जैसे सुनिए जैसे अरे सुनो भाई, अध्ययन, अध्यापनम, यजनम, याजनम, ब्रह्म कर्म स्वभावजम, मनुस्मृति में आता है ब्राह्मण के कार्य, ये कार्य ममिक ही होते हैं। समाज में देखे जाते हैं कि कौन से कार्य ब्राह्मण के हैं तो ब्राह्मण कर रहा है, कौन से कार्य क्षत्रिय के तो क्षत्रिय कर रहा है। अब अगर कोई फेक मिमिक कर रहा है तो वो उसका इंटरनल मामला है, वो समाज में नहीं देखा जाता। जैसे अगर कोई फेक डॉक्टरेट को मिमिक कर रहा है तो उसको समाज में डॉक्टर माना जाएगा जब तक वो फेक मिमिक करेगा, लेकिन एक्चुअल में वो डॉक्टर नहीं है। Okay, so you are saying that a person cannot be actually a brahmana but can fake to be a brahmana in the samaj. वो तो जन्मना में भी होता है भाई, आधार कार्ड में भी फर्जी बनाते हैं लोग, क्या बात कर रहे हो? No, wait. The आधार जन्मना is not with respect to आधार, the कुल परंपरा has to be intact. परंपरा में भी फेक होता है, क्या बात कर रहे हो? परंपरा में फेक होता है, सुनो मेरे भाई, परंपरा में भी फेक होता है। लोग भाटों को, चारणों को भाड़े पे पैसा दे करके अपने कुल और गोत्र चेंज करवाते थे, वो भी फेक मिमिक होता है। वो कौन सा इटर्नल है? क्या मस्ती कर रहे हो? Let me just speak on this if you allow. एक्चुअल में ब्राह्मण और क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कौन है अंदर से हृदय की, वो डिफरेंट बात है, और समाज में क्या दिख रहा है वो डिफरेंट बात है। ये तो सबको पता है, स्कैम तो कहाँ पर भी हो सकता है। Let me speak on this. You are asking counter question again and again, लेकिन from the beginning मैं एक counter question पूछ रहा हूँ आपसे कि जितने अभी हमने उदाहरण दिए, ये शूद्र ऋषि बन गया, ये शूद्र ऋषि बन गया, या ये क्षत्रिय ऋषि बन गया, चंद्रवंश में बहुत सारे ब्राह्मण क्षत्रिय हो गए, तो वो किस विधि से हुआ? इसका जवाब दीजिए डायरेक्टली, विदाउट एनी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। Let me just speak. First thing, I can explain 2-3 prasangas. May not all the prasangas because I haven't read it properly. One prasanga is already explained. The very first Vishwamitra prasanga. I said that the tenure. Don't repeat one argument again and again. No. Let me speak. सैकड़ों रेफरेंस दिए, आप बोलोगे तो मैं लिस्ट पढ़ दूंगा 50 से 40। आप एक ही के ऊपर वापस आ रहे हो। Let me speak. पूरा वंश है हमारे पास में, चंद्रवंश, जो कि ब्राह्मण से क्षत्रिय हो रहा है, वो कैसे हुआ? Let me speak. सूर्यवंश के प्रवर्तक वैवस्वत मनु, वो भी ब्राह्मण के पुत्र थे, कश्यप के पुत्र थे, उसमें से Let me speak, Mahodaya. You are not letting me speak. See, I explained. 15-20 मिनट बोले भाई, लोगों ने सुना है। Okay. कि आप epistemological explanations दे रहे हो अच्छी। Sure. So one thing, I can explain 1-2 prasangas. I may not be able to explain all the prasangas which you have mentioned. I do have to read about that. Explain करिए, चलिए। आप ओम का प्रसंग explain करिए। I told you I may not be aware of that. Okay. One thing, I am readily here to accept you. But the thing is, you haven't countered question my framework which I have presented. You have presented the counter arguments with respect to the evidences in the Shastras which can be explained or which cannot be explained. फ्रेमवर्क से let me शास्त्रीय रेफरेंस दीजिए। एक काम करिए, जब भी डिस्कशन होता है तो इन पर्सन होता है। आपने जो फ्रेमवर्क दिया उसका शास्त्रीय एविडेंस दीजिए, डायरेक्ट रेफरेंस दीजिए, अब उस पर बात होगी। I gave the reference. Sure. I gave the reference to the Chandogya Upanishad, and it's saying you presented a different that is not Khandana, that is different interpretation. Khandan is in the sense when you actually show fault. देखिए, अगर वहाँ पे योनि शब्द का अर्थ आप वर्ण करोगे तो आपको श्वान वर्ण, सुकर वर्ण, चांडाल वर्ण मानना पड़ेगा, क्योंकि एक ही मंत्र में योनि शब्द के 2 अर्थ आप नहीं कर सकते। Wait a second. The Chandala and etc. all these things, they have been mentioned in the Manusmriti itself.
Okay, so क्या वो evidence जात is that का वर्ण which के अंतर्गत है? या आई गेस कंफ्यूजन क्या हो रहा है, आई कैन मॉडरेट में भी कंफ्यूजन ये हो रहा है कि द रेफरेंसेस दैट विज्ञान दर्शन एंड धर्म साम्राज्य आर प्रेजेंटिंग, दे आर डेफिनेटली रेफरेंसेस जहां पर वर्ण चेंज हुआ है, लेकिन व्हाट हाँ अद्वैत दर्शन इज आस्किंग इज देयर आर 3 कंडीशंस जिसमें जाति ब्राह्मण भी एक कंडीशन है कि अगर कोई जाति ब्राह्मण है लेकिन वो अगर खड़ा होकर मूत्र project विसर्जन करता है देन वो अब्राह्मण हो Bhargav, जाएगा. या Bhargav, let me just reiterate what नहीं, एक बार I'm बोलने saying. दीजिए पूरा No, I'll just reiterate, then surely. Okay. The reiteration is this sense. The talk here is with respect to the framework. Okay. I presented my framework. You presented your framework. I presented some references. You presented many references. Let's say, okay, many Okay. references. I explained few prasangas. There are certain prasangas which are still to be dealt and not, discussed. Okay. Now the question is, I am talking with respect to the coherence of both the structures which have been presented. I am countering you with respect to the coherence of the thesis which you have presented, but you haven't countered me for the coherence of the thesis which I have presented. Coherence in the sense that it is coherent or rationally understood. That is ओके what ओके, सो I am pointing जाति out, and ब्राह्मण that वाला is आपका what I पॉइंट am. नहीं है, मैं समझ गया आपका पॉइंट. आपका That पॉइंट is ये what है I कि am. आपने अपना फ्रेमवर्क रखा, हमने अपना फ्रेमवर्क रखा, लेकिन बात ये है कि हमने अपने फ्रेमवर्क के रेफरेंस दिए, उसका आपने कोई खंडन प्रस्तुत नहीं किया. आपने जो भी रेफरेंस दिया उसका खंडन हमने प्रस्तुत किया. यदि आप उस खंडन को अमान्य बताना चाहते हैं, इनवैलिड बताना चाहते हैं, तो आपको व्याकरण के बेस पर आके बताना पड़ेगा. और आप कहते हैं नहीं, मेरे को मैंने इतना नहीं पढ़ा है, तो फिर आप कैसे अपने खंडन को एडवोकेट कर रहे हैं? यही तो गलती है ना बंधु. लोग पढ़ते No, नहीं है पूरा, लेकिन let एडवोकेट करते हैं अपना ओपिनियन. दिस इज द प्रॉब्लम. अगर मैं भी अपना ओपिनियन फॉर्म कर रहा हूं विदाउट स्टडिंग दैट पर्टिकुलर टॉपिक डीपली, तो ये गलत है. इसी से भ्रम फैलता है. let me first again say what I said. I have presented certain references. I have told that I am basing myself based on the Patanjali Mahabhashya, and I've clearly mentioned that. Question And I 2 have मैंने पतंजलि महाभाष्य का आपको let स्पष्ट me उत्तर दिया let me कि भाई finish पतंजलि, now. नहीं एक मिनट आप सुनिए मुझे. पतंजलि महाभाष्य का मैंने स्पष्ट उत्तर दिया कि भाई You पतंजलि said महाभाष्य का it is तार्किक Loka Vyavahara, but अर्वाचीन Patanjali है is saying और वहां पे उन्होंने Patan. उदाहरण दिया है. आप आगे का पूरा महाभाष्य Let आप केवल एक श्लोक पढ़कर डिसाइड नहीं कर सकते. इसको कहते उन्होंने हैं कि वहां पे कहीं की ब्राह्मण ईंट, ब्राह्मण शब्द कहीं का की क्या ईंट व्यवहार कहीं होता का है उसका रोड़ा, उदाहरण दिया. भानुमति ने कुनबा जोड़ा. जब इतने सारे let me finish. रेफरेंसेस क्लियर बता रहे हैं और एक रेफरेंस में जहां लोक मान्यता बताई जा रही है, ये वहां से आप उसको उठा करके खुश हो रहे हैं कि हाँ आपने रेफरेंस दे दिया. दिस इज लाइक कि मैं आपको अगर कोट कर अगर रहा हूँ कि पतंजलि हाँ आप ऐसा पतंजलि नहीं बोलते नहीं, हो और आप मेरा आई ठीक Sure, बना थिंक दो. या I'm आई थिंक आई saying, शुड I'm या saying. होल्ड Let ऑन. me. Yeah, I think I should interfere because मुझे I think दो conflicting दिख रहे हैं. तो I agree with the references that Vigyan Darshan has presented, and I also agree with the framework that Advaita Darshan is presenting. The point is इसमें coherence कहाँ से आएगा? हाँ. ये मैं ढूंढने की Until and कोशिश कर. unless, Yeah. yes, until and unless you present the coherence of the structure, it would be liable to fault. The moment it would be liable to fault, you cannot defend it. या मैं दोनों साइड को इसलिए एक्सेप्ट कर रहा हूँ बिकॉज आई अंडरस्टैंड द रेफरेंसेस की बहुत सारे रेफरेंसेस विज्ञान दर्शन जी ने दिए हैं. नाउ द पॉइंट इज अद्वैत दर्शन जो कह रहा है, द पॉइंट इज इवन इन अष्टाध्यायी अगर आप अब्राह्मण की डेफिनेशन देखोगे, न्यन्य निगेशन ऑफ दैट, तो जो ब्राह्मण जाति ब्राह्मण है पर वो कोई कर्म नहीं करता, वो खड़े होके मूत्र विसर्जन करता है, तो ही इज नॉट ब्राह्मण प्रॉपर. मतलब वो ब्राह्मण होने के तीनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता. तो इधर एक बड़ा सवाल आ जाता है कि इन दैट It's केस mentioned as तीनों Brahma कंडीशन Bandhu. सेटिस्फाई. देखिए देखिए मैं फिर से अष्टाध्यायी के बारे में जो मेरा जो पक्ष था, जो मेरा जो उत्तर था, वो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि पतंजलि जन्म से वर्ण नहीं माना है. वहां पर पतंजलि ने उस समय ब्राह्मण शब्द का जो अर्थ होता था वो अर्थ के उदाहरण दिए हैं. कोई भी भाष्यकार Yeah. होता है वो शब्द का अर्थ Ontological समझाने के लिए Yes. एग्जाम्पल्स देते हैं. करेक्ट. जैसे आज मैं गाड़ी शब्द समझाऊंगा तो गाड़ी शब्द से मैं BMW या मर्सिडीज का एग्जाम्पल Correct. दूंगा, और Yeah. 100 साल पहले कोई व्यक्ति होगा तो एम्बेसडर या फिएट का एग्जाम्पल देगा. तो पतंजलि ने वहां पर विधि वाक्य नहीं बोला है कि भाई ये Yes, correct. व्यक्ति ब्राह्मण है. अगर पतंजलि पतंजलि स्वयं, ऑन्टोलॉजिकल कैटेगरी की बात कर रहे हैं, ब्राह्मण हुड, क्षत्रिय हुड, वैश्य हुड, जी. शूद्र हुड. करेक्ट. अब पतंजलि स्वयं जन्मना ब्राह्मणवाद या जन्मना वर्णवाद को मानते
तो उनका यजमान पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण होते हुए भी अश्वमेध यज्ञ कैसे कर रहा था? इसका मुझे समाधान दीजिए। अगर वो अश्वमेध यज्ञ कर रहा है जो केवल क्षत्रियों का अनुष्ठान है, तो वह स्पष्ट हुआ कि पतंजलि के समय भी कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था मानी गई थी। अब इसका क्या और मैं समाधान यहाँ है पे आपके पास? एक और तर्क हाँ जोड़ना चाहूंगा कि यदि ऐसा होता कि ये तीनों कंडीशन अप्लाई होना जरूरी है, यानी यदि किसी का कर्म और गुण मैच कर रहा है तब भी उसका जाति ब्राह्मण होना आवश्यक है, यदि ये Virudhavali पहले की ही has विधि होती mentioned certain तो thing. तो If एक Virudhavali can मिनट एक join मिनट the मैं live, कंप्लीट कर लूं we can. सेंटेंस। Sure, 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 तो sure, sure. हम्म। तो ये जो कंडीशन अगर जाति ब्राह्मण वाली कंडीशन पहले से होती तो इसका रेफरेंस हमें वेदों में भी मिलता, इसका रेफरेंस हमें रामायण महाभारत में भी मिलता, और हमें इतने सारे उदाहरण नहीं मिलते कि कवच शैलुष एक ऋषि है जो कि शूद्र पुत्र है और वो ब्राह्मण बन जा रहा है, ऐत्रेय जो दासी पुत्र है और वो ब्राह्मण बन जा रहे हैं, मतंग जो कि चांडाल पुत्र है और वो ब्राह्मण बन जा रहे हैं। इतने सारे लोग जो कि जाति ब्राह्मण नहीं है, केवल गुण और कर्म के आधार पर हमें ढेरों सारे रेफरेंस अष्टाध्यायी से ही पहले के मिल रहे हैं, सॉरी पतंजलि की जो कमेंट्री है उससे पहले के मिल रहे हैं। और एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल जिसे हम इग्नोर करते हैं वो है महर्षि वशिष्ठ का। महर्षि वशिष्ठ मैत्रा वरुण के पुत्र थे जो क्षत्रिय थे, शतपथकार ने उनको क्षत्रिय माना है, और और उनकी माता उर्वशी और एक तो इंटरेस्टिंग बात अप्सरा थी, बताऊं, तो दोनों में से एक कोई इंटरेस्टिंग ब्राह्मण बात नहीं था। बताता हूँ। मैं आज के कुल व्यवस्था के अनुसार मैं ब्राह्मण हूं और मेरी गोत्र वशिष्ठ है, जबकि हमारी गोत्र को शुरू करने वाले महर्षि वशिष्ठ, जिनकी गोत्र के आज लाखों करोड़ों ब्राह्मण मौजूद हैं और अरबों ब्राह्मण हो चुके होंगे पूरी पॉपुलेशन में, उन महर्षि वशिष्ठ खुद जाति ब्राह्मण नहीं थे और आज उनकी गोत्र चलती है और लाखों करोड़ों ब्राह्मण है। Can I continue? आप ये प्रश्न Uh, का समाधान दीजिए। I'm asking you. I'm not here to I'm readily able to accept your question. But the thing is, you're not providing the coherence of the system which you Sir, are we trying to present. already provided the coherence, and we also No, asked that's not coherence. That is a thesis. no, That no, is a no, claim which you are. no. I guess you're not understanding the word coherence here. You're presenting the thesis based on the Shastric references. Thesis as something, presenting the coherence of that is something else. Without मैं समझ understanding these two गया। things. जो आप पूरा ब्लूप्रिंट चाह रहे हो ना सिस्टम का, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक शोध की अग्रिमता को रोक रहा है कि हमने एक सिस्टम बता दिया, थीसिस बता दिया, रेफरेंस बता दिए, अब ये सिस्टम कैसे कार्य करता था इस पर पूरा शोध करके बताओ। यहाँ पर आप डिनाई नहीं कर पा रहे हो उसको, जो थीसिस रखा गया है, जो रेफरेंस के आधार पर यहाँ से सिद्ध हो जाता है कि हाँ ग्रंथों के अनुसार ये चीज वैलिड है। अब ये कैसे कार्य करती थी इसकी पूरी मैकेनिज्म आराम से बैठ के समझते रहना। rationally make the claim that this thesis is at best incoherent. That I can claim right now rationally. अच्छी बात है, हमारे पक्ष से आप डिबेट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। हाँ, if on the other hand since I presented the thesis, for that I can make the claim that this system at best is coherent. Maybe not directly on the references elaborately, but it is coherent. वेरी गुड, आप इस पे लिखिए रिसर्च पेपर। मैं भार्गव यहाँ से आपसे पूछना चाहूंगा कि इस रेफरेंस पे आपका क्या कहना है कि जो वशिष्ठ हैं जिनकी गोत्र के आज बहुत सारे ब्राह्मण भी हैं, वो खुद जाति ब्राह्मण वाली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा सुनने में? या डेफिनेटली। सो इसलिए मेरा भी क्वेश्चन था कि ये इन अ वे इट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन को कोहेरेंट कैसे बनाए, क्योंकि आपने जो बोला, आपने बहुत सारे रेफरेंस दिया, आई टोटली एक्सेप्ट देम, बट अभी जो इसको कॉन्ट्राडिक्शन को आप ऐसा मानकर समझिए कि जब महाभारत काल तक का जो ऋषि काल था वहां तक कर्म बहुल्य ही वर्ण व्यवस्था का प्रचलन था। महाभारत काल के बाद कर्मणा व्यवस्था धीरे धीरे रिप्लेस होती चली गई जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था से, और महर्षि पतंजलि के समय पर जन्म आधारित व्यवस्था का प्राधान्य था, लेकिन विद्वानों में कर्म आधारित व्यवस्था की सम्मति थी। देखिए, कोई व्यवस्था रातों रात नहीं बदली जाती, तो इसमें कोई आपको डेडलाइन नहीं मिलेगी कि भाई ये डेडलाइन के बाद कर्म व्यवस्था बंद हो गई और जन्म व्यवस्था शुरू हो गई। ये ऐसी बात नहीं है, व्यवस्थाएं ग्रेजुअली बदलती हैं। तो महाभारत के बाद ग्रेजुअली कर्म व्यवस्था का क्षय हुआ और जन्म व्यवस्था ग्रेजुअली बढ़ती गई। जी अच्छा, यहाँ एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि पतंजलि जिनकी बात चल रही है, पतंजलि यहाँ पर महर्षि पतंजलि नहीं है,
ये मुनि पतंजलि हैं, और ये योग दर्शन के प्रणेता पतंजलि नहीं है, ये व्याकरण का महाभाष्य करने वाले पतंजलि हैं। अष्टाध्यायी दोनों अलग अलग हैं। Can हाँ, हाँ, okay. अष्टाध्यायी का महाभाष्य हाँ करने वाले। और इन सही कह रहे हैं धर्म सम्राट जी कि यहाँ तक आते आते चीजें बहुत चेंज हो रही थी। इवन कि आचार्य पतंजलि जी का चाणक्य ने भी काल ऐसा और लिखा है, शंकराचार्य का काल बहुत नजदीक का है। देखिए let बहुत पतंजलि जी नजदीक का का। let me ask one more 2000 question. वर्ष के बाद का है। Can you provide the coherence of this idea? And this has been documented even in the new history of Dharma Shastra by Patrick Olival, and I presented that there is a clear table in page number 94 about, based on the Dharma Shastras and the Griha Sutras, that there are specific ages for the Upanayana Samskara for Brahmana, specific seasons for the Upanayana Samskara for Brahmana, Kshatriya and Vaishya differently, and different material of the threads, like the cotton for the Brahmana, red wool and linen for the Vaishya, and so the staffs are different, and the mantras which are given to the Vijas are different. How इसका do you उत्तर tackle this? आपको जब How do मैं you समझ गया प्रश्न। इसका let me उत्तर आप let me complete the सुश्रुत, question, but ठीक है, ठीक। how do you tackle this with respect to your thesis of karma vyavastha, particularly pertaining to the current life? Since my siddhanta is also based on the karma siddhanta only, as I said, I have outlined it clearly. The root of it is karma, because the janma itself is based on karma. But since you are restricting it to the particular janma alone, this particular janma, how do you tackle this thing within the various dharma sutras and griha sutras? This is the question. ओके ओके ओके, ये सुश्रुत के द्वारा भी अभी हम इसको समझेंगे। मैं कुछ रेफरेंसेस कलेक्ट कर रहा हूँ। जब तक धर्म सम्राट जी आप इसका क्या आंसर देना चाहेंगे वो दीजिए, फिर मैं आंसर देता हूँ आपके बाद में। देखिए इसका बहुत सिंपल आंसर है। धर्म सूत्रों में और इत्यादि स्मृतियों में जो उपनयन की जो एज लिखी गई है वो कुल परंपरा, परिवार परंपरा के अनुरूप करने की बात है। उसके बाद विद्यार्थी गुरुकुल में जाता है, उसके बाद उसका वर्ण परिवर्तन होता है। जैसे राजा विश्वामित्र ने तो बहुत वर्षों तक क्षत्रिय का कार्य किया, उसके बाद वो ब्राह्मण बने हैं। उसी प्रकार इंद्र जो था वो इंद्र भी ब्राह्मण पुत्र था, इंद्र ऋषि था। उसने वेद मंत्रों का दर्शन भी किया है, इंद्र व्याकरण का प्रवचन भी किया है, आयुर्वेद का भी प्रवचन किया है। तो ब्राह्मण का बहुत वर्षों तक कार्य करने के बाद वो क्षत्रिय पद को धारण किया। तब फिर से उसका उपनयन संस्कार नहीं होता। इंद्र का बचपन में जब उपनयन संस्कार हुआ होगा तो अपनी कुल परंपरा, अपने परिवार के वर्ण के आधार पर ही हुआ होगा। लेकिन बाद में जब उसमें दूसरे वर्णों के कर्मों का बाहुल्य हो गया तब वो दूसरे वर्ण में गिना जाने लगा। Okay, इसी but how प्रकार can और भी let's हाँ sure और complete. इसी प्रकार जितने भी वर्ण परिवर्तन के, जैसे सोम का उदाहरण है, चंद्र का, चंद्र ब्राह्मण कुल में जन्मा है तो उसका उपनयन ब्राह्मण के अनुरूप ही हुआ होगा। लेकिन बाद में उसने क्षात्र धर्म धारण किया तो फिर उसको क्षत्रिय गिनने लगे। तो ये आप जो बाधा उत्पन्न कर रहे हो कि भाई स्मृतियों में लिखा है कि ब्राह्मण का उपनयन इस वर्ष में हो गया तो वो फिर आजीवन ब्राह्मण होगा, ये बाधा वैदिक परंपरा में कहीं टिकती हुई नहीं दिख रही है। ये उपनयन होने के बाद ही वर्ण परिवर्तन होते वेदांत हुए जी देखे रुकिए, गए। पूरा बोलने दीजिए इनको, उसके बाद में मैं भी आंसर दूंगा। पूरा दोनों का सुनिए फिर बोलिए आगे। Okay. अब धर्म सम्राट जी आपका कंप्लीट हो गया? हाँ जी आप बोलिए। हाँ, मेरा उत्तर इसमें यह है कि जब हम सुश्रुत संहिता का अध्ययन करते हैं तो वहां हमें एक बहुत इंटरेस्टिंग एक श्लोक मिलता है। वो श्लोक मुझे भी याद नहीं है। वहां पे लिखा हुआ है कि शूद्र को संहिता भाग को छोड़ करके बाकी पूरा भाग पढ़ाया जाए, और जब बाकी पूरे भाग में वो उत्तीर्ण दिखे तो फिर उसे संहिता भी पढ़ा दी जाए। अब यहाँ पे क्या हमें इंटरेस्टिंग बात देखने को मिलती है कि जो शूद्र हो चुका है, मतलब जो लग रहा है कुल से, कर्म से, कैसे भी मान लीजिए, तो उसे आप संहिता यानी मंत्र भाग को छोड़ के बाकी चीजें पढ़ाइए। यानी आप पीएचडी को छोड़ करके, एक एनालॉजी दे रहा हूं, उसे आप बैचलर मास्टर्स पढ़ाइए। यदि वो उसमें फेल हो जाता है तो आप उसे शूद्र घोषित करके भगा दीजिए, वो गुरुकुल में समय नष्ट कर रहा है आपका। लेकिन यदि वो उसमें पास हो जाता है तो फिर आप उसे संहिता भी पढ़ा सकते हैं। और आयुर्वेद के अनुसार भी, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र क्या क्या अलग होते हैं कि ब्राह्मण है जो सर्जरी वगैरह जो कर रहा है, क्षत्रिय जो है वो रक्षा कर रहा है, वैश्य जो है वो जड़ी बूटियां बेच रहा है, शूद्र जो है वो सेवा कर रहा है। तो इस प्रकार से सुश्रुत ने वो वर्णों को अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग बहुत ब्यूटीफुली सेट किया है। तो जब हम ये रेफरेंस देखते हैं और जब हम इसका अध्ययन करते हैं और अभी मैं द्विज का भी कंसेप्ट लेंगे तो हमें समझ में आता है द्विज का अर्थ क्या है, दोबारा जन्म। यानी हमारे यहाँ 2 जन्मों की बात है। अब इसकी मैं पूरी शास्त्रीय विधि मैंने अभी निकाली है। थोड़ा हो सकता है ये 10-20 मिनट लंबा चले, पर आज हम इस पूरे टॉपिक को अच्छे से क्लियर करेंगे, बैठे हैं तो।
कि दो प्रकार के जन्म कहे गए हैं। एक वो जो आपकी माता के गर्भ से आपको हो रहा है, जो कि एकदम शूद्र मात्र जैसा है, जिसमें आप एकदम कोरे कागज जैसे हो, बिल्कुल मूर्ख हो। अब आपका कोई न कोई यज्ञोपवीत हुए Again, बिना। it is just I'm very sorry, just to interrupt. Just the हाँ, thing is that आप कोरे कागज नहीं हो सकते क्योंकि आपके पूर्व जन्मों के आपके संस्कार है. वो That is what ठीक है, वो ऐसे I have. डीप में हाँ, जाओगे तो यहाँ हम लॉजिकल फॉर्मल लॉजिक की भाषा में बात नहीं कर रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट में समझिए। but अच्छा, मेरा कहना है ठीक कि है, वो उस बताइए. वक्त कुछ काम नहीं कर सकता, एक शिशु है, ठीक है। हम्म, तो उस वक्त उसका आप कोई वर्ण नहीं बता रहे हो। ये उसी प्रकार से है कि एक बच्चा जो है वो रीइंकार्नेशन में भी आता है कि उसके कार्मिक इम्प्रिंट्स होते हैं कुछ। तो वो पियानो अच्छा बजा लेता है, लेकिन आप उसको पियानो प्लेयर मानोगे कब? जब वो पियानो बजा के दिखाएगा। अगर वो बजा के नहीं दिखा पाया किसी रीजन से, तो आप उसको पियानो प्लेयर नहीं मानोगे, तो उसको प्रूव करना पड़ेगा। और अगर कोई पियानो प्लेयर की एबिलिटी लेके पैदा नहीं हुआ है पर फिर भी सीख सीख के पियानो प्ले कर लेता है, तब भी आप उसको पियानो प्लेयर मानते हो। इसलिए एनालॉजीज में मत जाइए, अभी हम शास्त्रीय विधि की बात कर रहे हैं। सो ओके, लेट मी कंटिन्यू। तो वर्ण की जहां बात है, तो जिस भी कुल में आप उत्पन्न हुए हो, आपके माता पिता तो ब्राह्मण हैं ही, भले वो वर्ण से हैं। हमारे इस सिस्टम में माता पिता भी कर्म से ही ब्राह्मण होंगे। तो यदि आप ब्राह्मण के कुल में उत्पन्न हुए हो, क्षत्रिय के कुल में उत्पन्न हुए हो, शूद्र के कुल में उत्पन्न हुए हो, तो आप जिस भी कुल में उत्पन्न हुए हो, उस कुल के अनुसार आपका यज्ञोपवीत हो गया। लेकिन वो वास्तविक यज्ञोपवीत नहीं है। आपका जीवन में दो बार यज्ञोपवीत होगा। एक वेदारंभ संस्कार करने से पहले जो बचपन में आपका यज्ञोपवीत हो गया, एक समावर्तन के दौरान। इसकी पूरी विधि मैं आपको अभी पढ़ करके सुनाऊंगा। इसी कारण हम इसे द्विज कह रहे हैं, दूसरा जन्म कह रहे हैं, जो कि विद्या रूपी जन्म है। तो गुरुकुल में बिना यज्ञोपवीत के आप पढ़ने ही नहीं जा सकते। इस बात को आप इग्नोर कर रहे हैं कि बिना यज्ञोपवीत को धारण किए आप गुरुकुल में पढ़ने ही नहीं जा सकते। तो वो एक केवल और केवल यूनिफॉर्म की तरह है, जो आपको आपके कुल के अनुसार कि हाँ आप ब्राह्मण जो कर्म से ब्राह्मण हैं उनके पुत्र हैं, आप कर्म से क्षत्रिय के पुत्र हैं, आप कर्म से जो शूद्र हैं उसके पुत्र हैं, ये आइडेंटिफाई करने के लिए आपको गुरुकुल भेज दिया। अब एक बार गुरुकुल में प्रवेश लेने के बाद में आपके सामने अपार संभावनाएं हैं। आप पढ़िए, पढ़ने के बाद में आपका समावर्तन संस्कार की जैसे ही घड़ी आएगी, तो गुरु डिसाइड करेगा कि हाँ ये है तो ब्राह्मण का बालक। अब वर्ण पतित हो रहा है या उत्थित हो रहा है, ये पता कैसे चलेगा? तो पता चलने के लिए उनकी यज्ञोपवीत की अलग अलग विधियां हैं कि ये ब्राह्मण है। जो आपस्तंभ धर्मसूत्र का और आश्वालायन का हमने दिखाया था कि पूर्व वाले जो वर्ण है वो छूट जाते हैं और नए वर्ण मिल जाते हैं। तो पूर्व वाले वर्ण का अर्थ ही वहां पर ये है, जो आपको पहले से एक सिंबॉलिकली आपको दिया गया है कि आप इस कुल से आए हो, लेकिन अब आपका कुल पतित हो रहा है या उत्थित हो रहा है, तो उसका पूरा प्रॉपर रिकॉर्ड रहे, इसलिए ये विधि थी। यदि ये मेरी बात गपोड़ है, तो समावर्तन संस्कार का कोई सेंस ही नहीं है। समावर्तन संस्कार के दौरान दोबारा यज्ञोपवीत होता है। यदि आप वहां शूद्र दिख रहे हैं तो आपका यज्ञोपवीत उतार लिया जाएगा, और यदि उस समय आप पहले से शूद्र हैं, आपका यज्ञोपवीत नहीं हुआ या किसी और विधि से हुआ है, तो फिर आपका यज्ञोपवीत हो जाएगा। अब ये विद्या रूपी दूसरा जन्म कैसे होता है, इसकी मैं शास्त्रीय विधि पूरी सुना रहा हूं, इसको सुनिएगा। अथर्ववेद का ये मंत्र है, आचार्य उपनयन मानो ब्रह्मचारिणम कृणतु गर्भमन्तः तम रात्रि तिस्त्र उदरे विभ्रवती तम जातम दुष्टमयी संयंती देवाः। भाष्य पढ़ के सुना रहा हूँ। आचार्यो विद्या अध्यापको ब्रह्मचारण मुपनयमानो विद्यापठ नार्थमुपवीतम दृढ़व्रत मुपदिशन गर्भमिव कृणतु करोति तम तिस्रो रात्रि बिभर्भति अर्थात सर्वां शिक्षा करोति पठनस्य च रीति मुपदिशति। यदा विद्यायुक्तो विद्वान जायते तदान्ते विद्यासु जातम प्रादुर्भूतम देवा विद्वांसो दृष्टमन भिंसयति प्रसन्नताया मान्यम कुर्वन्ति अस्माकं मध्ये महाभाग्योदयने अश्वना अनुग्रहणे च सर्व मनुष्य उपकारार्थ त्वम विद्वान जात इति प्रशंसति। अब इसका अर्थ सुना देता हूं, और भी लंबा है कि आचार्य अर्थात जो गर्भ में बस के माता और पिता के संबंध से मनुष्य का जन्म होता है, वह प्रथम जन्म कहता है। और दूसरा यह है कि जिसमें आचार्य पिता और विद्या माता होती है, दूसरे जन्म के न होके मनुष्य को मनुष्यपन नहीं प्राप्त होता। इसलिए उसको प्राप्त होना मनुष्यों को अवश्य चाहिए। जब 8वें वर्ष पाठशाला में जाकर आचार्य अर्थात विद्या पढ़ाने वाले के समीप रहते हैं, तभी से उनका नाम ब्रह्मचारी व ब्रह्मचारिणी हो जाता है, क्योंकि वे ब्रह्मवेद और परमेश्वर के विचार में तत्पर होते हैं। उनको आचार्य जब 3 रात्रि पर्यंत गर्भ में रखता है, वह आचार्य अपने गर्भ में नहीं रखेगा, वहां गर्भ का अर्थ है समीप रखता है, अर्थात ईश्वर की उपासना, धर्म और परस्पर विद्या। क्या? ईश्वर की उपासना, धर्म और परस्पर विद्या, 3 क्राइटेरिया है कि पढ़ने और विचारने की युक्ति आदि को मुख्य मुख्य बातें वे सब 3 दिन में उनको सिखाई जाती है। 3 दिन के उपरांत
उनको देखने के लिए अध्यापक अर्थात विद्वान लोग आते हैं, मतलब एग्जामाइन करने के लिए। फिर उस दिन होम करके उनको प्रतिज्ञा कराते हैं कि जो ब्रह्मचारी पृथ्वी सूर्य और अंतरिक्ष इन तीनों प्रकार की विद्याओं को पालन और पूर्ण करने की इच्छा करता है, सो इन संविधाओं से पुरुषार्थ करके सब लोगों को धर्मानुष्ठान करके पूर्ण आनंदित कर देता है। पूर्वो जातो जो ब्रह्मचारी पूर्व पढ़ के ब्राह्मण होता है, वह धर्मानुष्ठान के अत्यंत पुरुषार्थी होकर सब मनुष्यों का कल्याण करता है, ब्रह्म ज्येष्ठम। फिर उस पूर्ण विद्वान ब्राह्मण को जो अमृत अर्थात परमेश्वर की पूर्ण भक्ति से अनुष्ठान करता है, देखने के लिए सब विद्वान आते हैं। ये यहाँ पर थोड़ा सा है, पूरा क्योंकि डिटेल में विधि है, इसलिए फिर हम अथर्ववेद का दूसरा मंत्र लेंगे। ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युपागनद इंद्रो है ब्रह्मचर्येण देवेभ्य सर्वाभरत। ये फिर मंत्र है, इसको आप और पढ़ेंगे तो इसमें और आगे की दीक्षा की बात है। तो यहाँ पर जब आप समावर्तन संस्कार तक जाएंगे, विद्यारंभ से सॉरी वेदारंभ से समावर्तन तक, तब आप देखेंगे तो आपका बहुत जगह पर गुरुकुल में एग्जामाइन होता है, यज्ञोपवीत से लेकर के और आपका समावर्तन तक। और ये विवाह संस्कार से पहले की घटना है। तो ये सब गुरुकुल में चल रहा है दोबारा, जबकि जब व्यक्ति गुरुकुल में प्रवेश किया तो घर वाले उसको यज्ञोपवीत करवा के भेजे हैं। तो यदि वहीं पर वर्ण डिसाइड हो गया था तो ये सब बकवास सिद्ध हो जाता। लेकिन विद्या रूपी दूसरा जन्म जो होता है, बार बार वहां पर विद्या शब्द है, बार बार विद्या शब्द है। प्राणी ने विद्या या होमेन च प्रसन्न करोति, ये भाष्य में है। और यदि आप मंत्र में भी जाएंगे तो इयं समित पृथ्वी द्योतवियो अंतरिक्ष समिधा प्रणति ब्रह्मचारी समिधा मेखलाया श्रमेण लोकास्तपसा पितृप्रति। तो यहाँ पर क्लियर विद्या की बात है। मनुस्मृति वाला जो श्लोक मैंने बताया था, एक बार मैं उसको भी वापिस से ले लेता हूँ। शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चैति शूद्रताम क्षत्रिय जातमेवंतु विद्याद्वयश्चा तथैव च। मैं इसको एक बार दोबारा दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर विद्या की क्या बात है। मेरा कैमरा दिख रहा है? आपका वीडियो नहीं दिख रहा, बट आई थिंक या वी रिकॉल दैट श्लोक। हाँ श्योर। सो ये कहाँ है? मनुस्मृति के अध्याय 10 का श्लोक 65वां है ये। मनुस्मृति अध्याय 10 श्लोक 65। श्लोक क्या है? भाष्य नहीं पढ़ रहा हूँ, टीका नहीं पढ़ रहा हूँ, श्लोक पढ़ रहा हूँ। शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चैति शूद्रताम क्षत्रिय जातमेवंतु विद्याद्वैश्चता तथैव च। विद्या शब्द है यहाँ पर, बार बार विद्या शब्द है समावर्तन संस्कार के दौरान। But still the question remains unanswered, because what you said is that from Garbhadhana is the first birth, and after the Upanayana Samskar, it is the second birth. Am I correct? नहीं भाई, नहीं समझे आप। गर्भाधान की बात नहीं है यहाँ। जन्म गर्भाधान संस्कार तो माता पिता जो संसर्ग करते हैं उसको गर्भाधान कहा जाता है। कहाँ जा रहे हो? जो जन्म होता है, हाँ वो तो माता पिता कर रहे हैं, गर्भाधान हो गया, ठीक है। उसके बाद जो शिशु का जन्म हुआ वो उसका पहला जन्म हो गया। अब जो यज्ञोपवीत जो माता पिता करवा के भेज रहे हैं वो दूसरा जन्म नहीं है। उस समय आपको द्विज नहीं कहा जाएगा। द्विज आप तब कहलाएंगे जब आप गुरुकुल में अध्ययन करके, जब आपको आचार्य यज्ञोपवीत करवाएगा, तब आपका वो यज्ञोपवीत संस्कार माना जाएगा। घर वालों ने जो करवाया वो सिर्फ और एक अथॉरिटी है आपको गुरुकुल में भेजने की, कि हाँ माँ बाप जो है वो पढ़े लिखे हैं, वो अनपढ़ नहीं है कि आपको खेत में भेज रहे हैं बस खेती करने के लिए, वो आपको गुरुकुल में भेज रहे हैं। जैसे गुरुकुल में आप स्कूल में आप जाते हैं, टाई लगा के जाते हैं, है ना, लेकिन जब आपको डिग्री मिलती है तो भी आपको वो पहनाया जाता है ना, स्कॉलर वाला। अब वो टोपी आई गेस आपको घर वाले भी तो पहना के भेजते हैं। I guess you are aware who does the Upanayana Samskara. It is actually the Purohit, and after the Upanayana Samskara, the person who has attained that is not the guru. फिर दोबारा समावर्तन संस्कार क्यों हो रहा है? ये बताओ, दोबारा समावर्तन संस्कार क्यों हो रहा है? दोबारा समावर्तन संस्कार क्यों हो रहा है? विद्या देखकर दोबारा समावर्तन संस्कार हो रहा है, वहां स्पष्ट लिखा हुआ है। देखो भाई, सीधी सी बात है, विद्या देख करके समावर्तन संस्कार दोबारा हो रहा है। इसके ढेर सारे रेफरेंस हैं। 16 संस्कार में दोबारा आता है समावर्तन संस्कार, उसके ढेर सारे रेफरेंस है जो कि वेदारंभ के बाद आता है। और शूद्र जो जन्म से शूद्र है वो बहुत सारे संस्कार का उपयोग करके ब्राह्मण बने हैं। ये भी हमने दिखा दिया। Hypothetical question. Let's answer this hypothetical questions. These mentions of the ages and the seasons are not only mentioned in the Dharma Sutras; these are mentioned in the Griya Sutras also. I guess if I'm not wrong, आंसर दे दिया। उसका मेंशन बताने का क्या मतलब है? That reference is I am not asking the hypothetical. Let me finish the question itself ना। उत्तर दिया है, आप उसका काउंटर मुझे Let me finish the question itself. I have not even asked the question. Okay. Let me ask the question. दर्शन कुछ कहना चाहते थे, so इसके रिस्पॉन्स में आपको कुछ कहना है? हाँ, I have a question with respect to this presentation. Okay. The question being that the ages are mentioned, and since the ages are mentioned, suppose a person has crossed that age limit. Let's take the case of a Brahmana only. The age limit is 18 to 16.
The person at the age of 20 feels an intense desire to study all these things for a certain period of time. How would you proceed with that? Because for that age period, there is no kind of vidhi pertaining to that age season, or the material with respect to which the ना ना, Upanayana samskara व्रात्य is done. शुद्धि होम होते हैं वहां पे, व्रात्य उसकी व्रात्य संज्ञा हो जाती है और उसके व्रात्य शुद्धि होमों की विधि जैमिनीय ब्राह्मण इत्यादि ग्रंथों में मिलती है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति अपने उपनयन की एज क्रॉस कर देता है तो भी Hmm. उसका So, व्रात्य शुद्धि होम करके उसका उपनयन हो सकता है। okay, so yeah, so that is in the sense of a prayashchita karma, right? प्रायश्चित उसको नहीं माना है, No, उसको this नहीं is मान not लिया। Prashit आपको Karma. जो कर्म करना था आपने नहीं किया, तो अंत में मनुस्मृति में भी व्रात्यों का वर्णन है और जैमिनीय ब्राह्मण में भी व्रात्य शुद्धि होम का वर्णन है। Okay, आपको पता है but भाई ये क्या है? hmm. थोड़ा ना ध्यान से समझना, अभी एकदम अपने दिमाग को प्री अजम्पशन से निकाल करके। ये जैसे एक फॉर I am एग्जांपल मैंने actually मनुस्मृति में और कुछ stating my positions without any कोई pre-assumptions, and that's the कोई reason you बात will नहीं, एक see छोटी सी that मेरी I am व्याख्या not. सुनिए, फिर सोने का समय हो गया है बंधु, हमको Let me just जल्दी complete उठना it. पड़ता Sure. है कल से। Let me just हमारी complete the दिनचर्या question. है, ज्यादा अभी इस पर बहुत हाँ, लंबी चर्चा नहीं कर पाएंगे, Let नहीं, me एक तो just बजे बहुत इसको complete लंबी the हो खत्म चुकी question. है। करें, Sure, एक sure. बजे खत्म करें तो अच्छा है। Let me just complete the question. The question is still remains unanswered because you have not presented the logical tenability of this, in the sense that you are actually admitting the contradictory nature that one cannot be a Brahmin while one can be a Brahmin at the same time. Cannot be in the No, we Brahmin have not because I raised. accepted the again. You are misinterpreting. Let me You are complete the misinterpreting. question. I'm No, not misinterpreting. I'm asking the question. You can then surely answer with respect to that. By raising the example that a person can pretend to be a person, let's say outwardly perform certain actions, while inwardly he cannot do. My position is with respect to the metaphysical basis. Your position, since it is taking the basis of the daily empirical karmas, is therefore mistaken, and that has to take into account the internal tendencies also. If a person is contradictory, then you have to admit that internally and externally that those things have to be contradictory, and since it is contradictory, it cannot be coherent. It is merely an outwardly system which is internally incoherent philosophically. ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप कैसे पता करोगे परंपरा के आधार पर कि मैं वास्तव में वशिष्ठ गोत्र का ब्राह्मण हूँ कि नहीं हूँ? आपके पास क्या मैकेनिज्म है? For the that your parents have done the Upanayana samskara for you clearly. अगर वो झूठ Our बोलते हैं, position is व्हाट विल यू डू? अगर वो झूठ बोलते हैं तो व्हाट विल यू डू? our position is not with respect to the claim of the karmas. Okay, the no, current you empirical karmas. should Our answer this position first. since You sure. should What is answer your this. question? What if his parents lie? What if his Hmm. parents lie? Hmm. If his parents lie, then there would be clear no parampara itself of the Upanayana in that family. But He what can will you point it do? out. What will you do? अरे कैसे How will भाई, you figure कैसे out? पता करोगे? धागा खरीदने में कोई जोर थोड़ी आता है, मैं ले आऊं धागा और लगा लूं और हाँ, बोल दूं कि मैं वशिष्ठ and गोत्र then का you हूं can और ask मेरी the ये questions, परंपरा na? है। If he cannot explain you, if he cannot actually explain you the parampara, the vidhis, the things, if he doesn't know, if there is no acharya going नहीं on, नहीं भाई, then मैं how can जो मेरे सुनो 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 सुनो, ना ना, ये तुर्रमबाजियां हैं। मेरे are सामने कोई भी मठ के let शंकराचार्य me ले आओ, मैं 4 लोगों को बैठाता हूँ, उनको अच्छे से उनका प्रवर, let शासन, गोत्र, उपगोत्र सब रटवाता हूँ। किसी का let बाप me नहीं बता सकता है कि answer भाई it. ये झूठ और बोल रहा है कि First सच बोल रहा है। ये of वेरीफाई all, नहीं शंकराचार्य हो जी से सकता। मेरा खुद का Bhargava, दिस इज I डिबेट would नॉट हुआ था, वो request. निरुत्तर वेरीफाइबल। हुए थे। First of Yeah. all, Bhargava, I would शंकराचार्य जी से request मेरा डिबेट that हुआ था। I guess there has to be some sense in this talk, because if people has to talk with respect to some dignity. Hmm. I have been referring everyone as Mahodaya and have been calm this entire time, but I do not think the other two are No, no, you responding with the same also attitude. called us Let me दिस इज जस्ट again, you're not सिंपल Nirutter. you're, प्रोवर्ब्स। हाँ। I am अब actually explaining the coherence of. can I answer your question now? Okay, just two things, very simple, very quick. Can you just point out any logical inconsistency in my presentation of the structure? Number one. And point number two, do you find anything discriminatory in my exposition? These two are the fundamental questions.
अच्छा, पहले आपने जो पहले एक बार मैं आंसर देता हूँ, फिर आप बोलिएगा, मैं फिर निकलूंगा। श्योर। पहली बात तो आपके दोनों ही क्वेश्चन का मैं आंसर करना ही नहीं चाहूंगा, क्योंकि आपने जो प्रेजेंटेशन दिया उसमें डिस्क्रिमिनेटरी होना न होना वो तब होगा जब आप उसे शास्त्रीय सिद्ध करेंगे। आपकी व्याख्या पर मुझे कोई चर्चा नहीं करनी है। आपकी जो भी व्याख्या है वो न तो समाज में कभी हो रही थी पहले अप्लाई वैदिक काल में, तो उसे हम चर्चा ही क्यों करेंगे। हम चर्चा कर रहे हैं, जैसे वर्ण व्यवस्था ऊपर लिखा हुआ है, तो वर्ण व्यवस्था का अर्थ है कि वेदों में जो वर्ण व्यवस्था है वो ठीक है कि नहीं है, वो डिस्क्रिमिनेटरी है कि नहीं है, उस पर। You just अगर आप skipped अपनी the question रेफरेंशियल anyway. बैकिंग नहीं दिए हैं, सो दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ टुडेज डिस्कशन। वो आपका अपना एक फ्रेमवर्क हो सकता है जो कि बहुत बढ़िया हो चाहे बहुत घटिया हो, वो दिस इज नॉट द टॉपिक ऑफ डिस्कशन। You just दूसरी बात, जो skipped आपने the question हमारे anyways. फ्रेमवर्क पे, जो हम कह रहे हैं शास्त्रों का फ्रेमवर्क है, उस पे जो क्वेश्चन किए दैट इज आंसरेबल, उसको आंसर करना चाहिए, उसको मैं आंसर कर देता हूँ। जो पहली बात तो आपने ये क्वेश्चन किया कि इंटरनली किसी का क्या वर्ण है और बाहर से वो क्या मिमिक कर रहा है, तो ये जो मिमिक वाली चीज है, ये हमेशा ध्यान रखना कि कर्म से मिमिक करने में तो और भी पकड़ा जाएगा व्यक्ति, उसको जोर आएगा, लेकिन ये जो जन्म वाली व्यवस्था है इसमें मिमिक करना तो बहुत ही आसान है। मैं 4 लोगों को ट्रेन कर दूं, कोई नहीं बता सकता, सिंपल ट्रेन कर दूं, क्योंकि उन्हें वेद शास्त्र तो पढ़ाने नहीं है, उन्हें सिंपल चीजें बतानी है विधि के बारे में, वो कोई भी रट लेगा। तो इसलिए ये फ्लॉ तो अलग चीज है। ईश्वर की नजर में कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय, कौन वैश्य है, कौन शूद्र है, ये तो एक निजी विषय है, इंटरनल विषय है कि ये अंदर बाहर से तो ये कर्म क्षत्रिय का कर रहा है, लेकिन अंदर से इसकी प्रवृत्ति ब्राह्मण है या वैश्य है, या ये बाहर से तो सन्यासी है लेकिन बहुत बड़ा कॉर्पोरेट रन कर रहा है, अंदर से उसके मन में वही है कि मैं लोगों पर कैसे राज करूं, तो ईश्वर उसको ब्राह्मण नहीं मानेगा, वैश्य मानेगा। ये आध्यात्मिक प्रश्न है आपका, ये सामाजिक प्रश्न नहीं है कि व्यवस्था क्या थी So क्या नहीं थी। I am taking it to the metaphysical end only. हाँ, That's why I'm asking तो you about the मैं उस coherence पे इसलिए नहीं जाना philosophical. चाह रहा हूँ कि उससे पहले का जो हमारा डिस्कशन है ना वही कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आप दूसरी जगह पर मत जाइए, उसका हमारी इस वर्ण व्यवस्था वाले से बहुत ज्यादा तालमेल है नहीं, वो एक सेपरेट डिस्कशन है। या अब इस आपका पर ये मैं जो भी ऋतु वाला एक सवाल था, कहना चाहूंगा, क्योंकि ये मैंने पर्सनली भी देखा है कि फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में जो 12 बलुतेदार थे उसमें से सोनार जो थे, तो उनका भी उपनयन होता था और उनका जनेऊ जो होता था वो अलग होता था, बट उनको भी कुछ सिखाए जाते थे श्लोक, बट दे वर लिमिटेड। वेराज एट द सेम टाइम जो ब्राह्मणों को पुरोहित सिखाए जाते थे, पौरोहित्य, वो अलग था। तो ये एक ही आश्रम में हो रहा था, तो ये मैं वैलिडेट भी कर सकता क्योंकि मैं उधर था। ठीक है, हाँ सही कहा, तो होता ही है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो ये जो आपने क्वेश्चन किया इंटरनल एक्सटर्नल वाला, ये थोड़ा आध्यात्मिक प्रश्न है, इसका इससे कोई संबंध है नहीं। अब मैं आपके उस क्वेश्चन पे जाना चाह रहा हूँ क्योंकि वो थोड़ा वैलिड क्वेश्चन लगा मुझे आपके इन सारे प्रश्न में से, कि वो अलग अलग जो टाइम था ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, वैश्य का, शूद्र का, उनके बच्चों का, वो क्यों था। तो मैं एक एग्जाम्पल दूंगा, थोड़ा लंबा बोलूंगा, फिर उसके बाद में मैं चर्चा को विराम दूंगा। मनुस्मृति में, गरुड़ पुराण में, नारद स्मृति में, बहुत जगह पर मैंने ऐसे रेफरेंस देखे हैं जहां पर ये लिखा होता है कि एक स्त्री यदि संतान उत्पन्न नहीं कर पा रही है तो पति दूसरा विवाह कर सकता है, या यदि पति शारीरिक रूप से स्त्री को संतुष्ट नहीं कर पा रहा है तो भी स्त्री दूसरा विवाह कर सकती है। कर सकती है, ये सिर्फ इतना दिखा रहा है कि आपके स्क्रिप्चर्स आपको कितनी लिबर्टी दे रहे हैं। ये कोई लॉ बुक नहीं है, लॉ सूट नहीं है, न ही वो कोई वेद वाक्य है। ऐसा इसका अर्थ ये नहीं है, हो सकता है किन्हीं पति पत्नी में बहुत प्रेम हो, चाहे उसके पति में कोई शारीरिक व्याधि आ जाए फिर भी उसको नहीं छोड़ना है, तो नहीं ही छोड़ती थी। ये सिर्फ आपको एक लिबर्टी देती है। ऐसे ही ये जो नियम है कि आपको इतने समय में यज्ञोपवीत कर ही लेना है, ये एक डिसिप्लिन है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो टूट गया तो बस छूट गया। हमारा धर्म वैसे रिजिड नहीं है कि जो चीज लिखी हुई है वो वैसे ही फॉलो हो रही है, या मैं तो कहता हूँ कि हर कंडीशन को लेके, हर इन्वायरमेंट को लेकर के सारी चीजें आपको लिखी हुई मिल जाएंगी कि अब क्या करना है, ये छूट गया तो अब क्या करना है। पहली बात तो ये, तो उसको वैसा हार्डली लेने की जरूरत नहीं है जब हमारे पास इतने हिस्टोरिकल एविडेंस हो। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ आप इस वर्ण व्यवस्था को समझने के लिए और चर्चाएं कर सकते हो, लेकिन ये फॉलो होती थी, इसके हमारे पास स्क्रिप्चर और हिस्टोरिकल दोनों एविडेंस है। अब मैं एक और जवाब देता हूँ, ये जो जहां फंसा रहे हो कि भाई ठीक है जो भी था एक डिसिप्लिन के लिए था, लेकिन ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सबके लिए अलग अलग डिसिप्लिन से क्यों था, तो अब समझो कि ये जन्मना नहीं कैसे कर्मणा व्यवस्था को ही पोषित करता है। कैसे, तो जानो। ऐसे कि ब्राह्मण जो है वो कर्म से ब्राह्मण है, तो उसके पुत्रों को यदि आप रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो, माता पिता को एक डिसिप्लिन सिखा रहे हो कि भाई तुम ब्राह्मण हो तो अपने पुत्रों को जल्दी से गुरुकुल में डाल दो, क्षत्रिय हो, माता पिता कर्म से यानी थोड़े कम पढ़े लिखे हो तो इतनी छूट है, वैश्य हो तो इतनी छूट है, शूद्र हो तो इतनी छूट है। ये प्रोफेशन वाइज ही छूट थी, जैसे आज होती है। जैसे सजा के लिए भी है मनुस्मृति में कि यदि कोई दंड, सेम अपराध, यदि कोई पूरा सुनने दो, एक बार पूरा बोल लो, सॉरी पूरा बोलने दो, सुन लो। यदि कोई सेम अपराध एक शूद्र भी करता है और ब्राह्मण भी करता है तो जितना दंड शूद्र को मिल रहा है उससे 64 गुना ब्राह्मण को मिलेगा। ये कुछ उसी तरह की चीज है
कि अपने बालक को पढ़ाने के लिए जो आपको डिसिप्लिन रखना है तो ब्राह्मण के बालक को इतने एज में डाल ही देना है, नहीं डाला तो गड़बड़ हो जाएगा। इस प्रकार से डाल ही देना है, क्योंकि आपके माता पिता ब्राह्मण हैं, उन्होंने कर्म से ब्राह्मणत्व स्वीकार किया है। वही यदि वो वैश्य हैं, वो कम पढ़े लिखे हैं, तो उनको छूट दे दी कि हाँ चलो इतनी एज में भेज देना, लेकिन ब्राह्मण को बोल दिया कि भाई आपको तो इतने में ही भेज देना है क्योंकि आप ज्यादा जानते हैं। तो ये उस प्रकार से एक डिसिप्लिन है। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई वैश्य का बालक है तो वो उसको 6 वर्ष की आयु में गुरुकुल नहीं भेज सकता, उसको गोली से उड़ा दिया जाएगा। तो इस सवाल का वो बहुत ज्यादा मतलब है नहीं। और इसमें इतिहास से ये सिद्ध होता है कि भाई आपने कुल परंपरा अनुसार उपनयन कराने के बाद भी व्यक्ति जब गुरुकुल से वापस आता है कि या जीवन में वो संसार में आने के बाद भी उसने वर्ण परिवर्तन किया है, और ये वर्ण परिवर्तन अपवाद में नहीं है, ये वर्ण परिवर्तन बड़े बड़े केसेस है। जैसे वशिष्ठ है, उसके केस में जाति ब्राह्मण का कंसेप्ट नहीं लगता। महर्षि अगस्त्य के केस में जाति ब्राह्मण का कंसेप्ट नहीं लगता। इस प्रकार सूर्य वंश, चंद्र वंश, जो दो हमारे प्रमुख क्षत्रिय वंश है, वहां पे भी जन्मना जातिवाद का कंसेप्ट नहीं लगता। तो जब इतने बड़े अपवाद हमारी परंपरा में, आप बोल इसको अपवाद मानो, तो इतने बड़े अपवाद आपको दिख रहे हैं, और वो अपवाद छोटे मोटे नहीं है, बड़े हैं, तो ये अपवादी नियम है। फिर ये अपवाद को ही नियम मानना पड़ेगा। इसलिए आप ये तर्कों के पीछे नहीं छिप सकते कि भाई शास्त्र में लिखा है कि 8 साल की उम्र में ब्राह्मण का उपनयन करना है तो वहां पे जन्म से ही वर्ण माना जाएगा, क्योंकि वो शास्त्र का संसार में हमने जो एप्लीकेशन देखा है, जो ऋषि काल में एप्लीकेशन देखा है, वहां पर ये रूल बिगिनिंग के थे। ये रूल ने आपका वर्ण फिक्स नहीं किया था, ये आपके वर्ण फिक्सेशन की एक इनिशिएटिंग प्रोसेस थे जो इतिहास से सिद्ध है। अब जिसको नहीं समझना है वो कुछ भी करके नहीं समझेगा। तो अब मैं भी जाऊंगा, बहुत रात हो चुकी Sure. है, तो ये I'll चर्चा को just अब end विराम this. यहीं पे देना Okay. चाहिए, with the conclusions, not any question। Okay. जो Not भी any कंक्लूजन है मुझे लगता है भार्गव भाई दें, हम सबने अपनी बात रखी है, और मुझे लगता है just कि बराबर समय let रखिए। अंत में थोड़ा hmm, सा हम ज्यादा बोले होंगे, शुरू में अद्वैत भाई बहुत बोले थे, तो let भार्गव me भाई अब आपको जो भी लगता है थोड़ा the बहुत कंक्लूड reason being, करिए। sure, just I'll present the concluding marks. The thing is that uh, the goal of the Varnashrama Dharma was not clear, because with respect to that, then everyone would be just keep changing only. Anyone after a certain period of while might feel that I am for a different Varna, then for a different Varna, because even in Loka Vyavahara we see that a person changes his career time to time to attain a certain thing. Of course, since that is not the goal of the Varnashrama Dharma or the Dharma in the truest sense, I have presented the logical coherence based on which the Janmana Varna, not the Janmana बहुत Varna बढ़िया alone, बढ़िया। because Bhargava Mahodaya has clearly mentioned also that it is not and cannot be only by Janma alone. Moolabhut is of course the Karma Siddhanta only, because the Janma is itself based on that, and it has logical consistency without any kind of reinterpretation going into the thing. What is literally present in the Shastras, that is itself presented, and also presented that how it is not discriminatory. Since you skipped both of the questions, you didn't answer that. Do you think that my exposition had any logical inconsistency or had anything discriminatory? I guess then we वो can just इसलिए क्योंकि conclude जब it with आपकी this. बात का शास्त्रों में वर्णन ही नहीं है तो उसमें फिर लॉजिकल I इनकंसिस्टेंसी दिखाने का मतलब No, क्या I हुआ? take the Shastras directly on face. Na, I am नो नो, not कोई interpreting it. डायरेक्टली नहीं है उस पे। उसके Okay. लोक व्यवहार वाले शब्द को आप गोलमाल कर गए, और जो हमने आश्वालायन ग्रह सूत्र वाले, आपस्तंभ धर्म सूत्र वाले दिखाए, उस पर आप कुछ नहीं बोले। वहां पर Okay, सीधा sure. एक ही जन्म वर्ण I परिवर्तन की बात है। I am not. I haven't explained it. Surely, I mentioned that, इस पे but क्यों I नहीं have बोले asked थे? count. ये जो हाँ, मनुस्मृति because वाला बताया, या ये धर्मचर्या जगन्यो वर्ण है, हाँ, पूर्वम पूर्वम वर्ण let me मा पद्यते, आपस्तंभ धर्म सूत्र let का me बताया, speak. उसमें कुछ नहीं बोले आप I कि वो क्यों है। said clearly. I said वो clearly that क्लियर मेरे even रेफरेंस if नहीं है। अनुसार अरे विज्ञान दर्शन जी और अद्वैत जी, अब कंक्लूजन हम जोशी जी का सुन surely, ले sure, और sure. इसको खत्म करें, क्योंकि फिर ये चर्चा तो 3 बजे 4 बजे तक इसका कोई हाँ, निष्कर्ष नहीं definitely, निकलेगा। definitely. Sure. आप भार्गव जी अपना निष्कर्ष दे दीजिए। और आपने बहुत अच्छी चर्चा करवाई, और दोनों पक्षों को जिन जिन लोगों ने सुना, जनता बहुत ही विद्वान होती है। हमारी आत्मा में ना एक क्षमता होती है जो सत्य और असत्य का निर्णय कर लेती है। भले हम स्वीकार ना करें, बुद्धि भले उसको स्वीकार ना करे, लेकिन हमारी आत्मा वो जान लेती है कि भाई ये सही है और ये गलत है। तो जिन लोगों ने Ad सुना है hominems. उनकी आत्मा उसको निर्णय Implicit ad लेती hominems. I like it. जी। Anyways, sure.
Bhargav Mahadaya, you want to conclude it if you are there? Hmm, आपकी आवाज if you are saying नहीं आ something, रही है. you are not audible. योर हाँ. वॉइस इज नॉट ऑडिबल, भार्गव जी. ओके ओके, अभी आ रहा है? इज इट ऑडिबल नाउ? यस, Yes, yes, it is audible. ओके या सो बेसिकली मुझे डिस्कशन काफी अच्छा लगा, बहुत सारे रेफरेंसेस मिले. द थिंग इज विज्ञान दर्शन और धर्म सम्राट जी ने काफी रेफरेंसेस दिए हैं जो विच डेमोन्स्ट्रेट की पहले का काल, जो अगर हम अष्टाध्याय के पहले जाए तो उधर क्लियरली हमें एक एवोल्यूशन दिखता है कि जाति ब्राह्मण तो चाहिए ही, लेकिन बाद में वर्ण चेंज हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिचुअल्स दैट आर परफॉर्म्ड और संस्कार दैट आर परफॉर्म्ड. उपनयन कहाँ से होता है. बट व्हाट अद्वैत दर्शन वाज ट्राइंग टू एड्रेस कि इस सिस्टम में अगर बाद में एक कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हो जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अष्टाध्यायी, तो हाउ डू यू मेक दीज टू सिस्टम्स कोहिरेंट. और उसका मेटाफिजिकल फाउंडेशन क्या है, इस पर अद्वैत दर्शकों में बात करना था. वेराज विज्ञान दर्शन एंड धर्म सम्राट जी वर टॉकिंग अबाउट द एक्चुअल सोशल रियलिटी जो क्लियरली हमारे टेक्स्ट से वैलिडेट होती है. सो ये डिस्प्यूट जो था, आई गेस दैट वाज बिटवीन द मेटाफिजिकल फाउंडेशन की कैसे कोहिरेंट करे, और दूसरा था कि एक्चुअल रियलिटी क्या थी बाय टेकिंग डिफरेंट इंटरप्रिटेशन फ्रॉम टेक्स्ट इटसेल्फ. तो ये शायद ये जो कंफ्लिक्टिंग व्यूज थे, इसमें पूरा डिबेट, यू नो, दिस वाज द कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली. तो हम इसको अलग अलग तरीके से भी ले सकते हैं, लाइक आई कैन होल्ड अ डिफरेंट डिस्कशन विद विज्ञान दर्शन एंड अ डिफरेंट डिस्कशन विद अद्वैत दर्शन, सो दैट दोनों के व्यू पॉइंट्स दिखेंगे. सो व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट दैट? Yeah, am I audible? एग्रीड, यू आर एब्सोल्युटली राइट. Yeah. यही था. हमारे जो थे वो बेस्ड ऑन रियलिटी और बेस्ड ऑन रेफरेंसेस थे. Yeah. इनका जो कोहेरेंट का था, तो मैं उस पे यही कहूंगा कि वो फर्दर एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है कि भाई आपका सिस्टम ठीक है, आपने रेफरेंस दिखा दिए, हिस्टोरिकल दिखा दिया या एग्जाम्पल दे दिए, लेकिन इसको और समझाओ अच्छे से कि कॉन्ट्राडिक्शंस कैसे क्लियर होंगे. तो ये किस तरीके से है कि जैसे ऑब्जर्वेशन हमको मिली कि यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हमने किया, तो उसमें कुछ वियर्ड फिनोमेना हमें दिखा. अब हम चाह रहे हैं कि ये कैसे हुआ, आप इसको हमको समझाओ, पर प्रत्यक्ष प्रमाण हमें दिख रहा है कि ऐसा हो Yeah. रहा है. तो ये कुछ इसी तरह की चीजें हैं कि रेफरेंस हमें मिल रहे हैं, Correct. अब इसको आप और समझना चाहते हो तो ये तो बहुत लंबी प्रक्रिया है. आप वर्णाश्रम व्यवस्था यदि गुरुकुल में जाके इसकी कक्षाएं लोगे या ऑनलाइन गुरुकुल क्रांति वगैरह पर कक्षाएं चलती है, तो आप 10-15 दिन उस पर जान सकते हो. तो मैं ये नहीं कह रहा हमने सारी चीजें समझा दी, वो तो बहुत लंबा जाएगा अगर आपको समझना होगा. तो यहाँ जब भी डिबेट होती है तो हम एक रेफरेंस लेते हैं कि हाँ वेद शास्त्रों में क्या बात कही गई है, उसको हम हिस्टोरिकल बेकिंग भी लेते हैं, आर्कियोलॉजिकल भी लेते हैं, उसको सारे सिस्टम के साथ कोहेरेंट करना ये एक डिफरेंट चीज है. ये है कि एक प्रूवन चीज को आप समझना चाहते हो और डिटेल में. यू आर नॉट क्वेश्चनिंग द बेसिस एंड एविडेंस, यू आर क्वेश्चनिंग अबाउट द रियलिटी. और मैं Yeah. एक बात मैं बताऊं कि मनुस्मृति कहती है वेदो अखिलो धर्म मूल. तो जब हम धर्म आधारित व्यवस्था की बात करते हैं तो वहां पर शास्त्र की प्राधान्यता होती है. लॉजिक भी शास्त्र के अनुकूल होते हैं, शास्त्र विरोधी लॉजिक भी नहीं माने जाते. इसलिए हमारा पक्ष तो यही है कि भाई वैदिक काल तक तो कर्म आधारित व्यवस्था ही थी. और आपने अष्टाध्यायी बोला, वो वास्तव में अष्टाध्यायी नहीं, महाभाष्य है मुनि Yeah. पतंजलि जी का. अष्टाध्यायी और महाभाष्य के काल में टेक्निकली भी लगभग 1200 वर्ष का अंतर है. तो अष्टाध्यायी और Yeah, correct. महाभाष्य भी समकालीन नहीं है जी. Yeah, और तो उस समय भविष्य में तक आपसे शायद फिर जी. yeah, sorry. हाँ मतलब हाँ, that is the commentary. महाभाष्य is the commentary on अष्टाध्यायी. Right, Like correct. जैसे वेदांत और दर्शन ब्रह्मसूत्र is different thing and शंकर भाष्य is different thing. Both are the completely different scriptures. डेफिनेटली या तो उस समय तक आने तक वो तीन नेसेसरी कंडीशंस में थे. जाति नेसेसरी भी कंडीशन आ गई थी जो पहले नहीं थी, जो फ्लूइड थी, बट बाद में शायद वो रिजिड हो गई और वो परपेचुएट होते गया बाद में. महाभाष्य का समय बौद्ध काल के बाद का है और अष्टाध्यायी का समय बौद्ध काल से पूर्व का है. तो बौद्ध काल हमारे भारतीय वांग्मय की परंपरा में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाया था. और वो परिवर्तन से हमारे वैदिक वांग्मय और हमारी परंपराएं अछूती नहीं रही हैं. तो दोनों को एक समान मानना ठीक नहीं है. दोनों में
उसमें बहुत सारी बातें अलग अलग मिलती है, और जैसे Yeah. मैंने बोला परंपराएं क्रमिक बदलती है। वी डोंट हैव अ Right. डेडलाइन, फिक्स डेट कि भाई इस डेट के बाद कर्म आधारित व्यवस्था समाप्त होने के बाद जन्म आधारित शुरू हो गई। हम्म वो क्रमिक क्रमिक शनै ग्रेजुअल शनै ट्रांजिशन था. बदलती है। या Yes. ट्रांजिशन था सोशियो पॉलिटिकल रियलिटी के साथ ही. एंड व्हाट अद्वैत दर्शन वाज प्लानिंग, आई मीन वाज ट्राइंग टू एस्टैब्लिश कि अगर फिर भी हम तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कैसे होंगे, इसका मेटाफिजिकल फाउंडेशन देखे, तो ही वाज ट्राइंग टू प्रोवाइड एन आर्ग्यूमेंट कि हाउ वी आर रैशनली जस्टिफाइड इन द रीइंकार्नेशन साइकिल, और इससे भी बात की व्यवस्था रैशनली जस्टिफाइबल हो सकती है कि तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए, एंड द Yes. अल्टीमेट end How should we still be the same. are how we are rationally justified in considering the janma plus karma plus samskara as the Yeah, fundamental basis of varnashrama yeah, dharma through yeah. the So I metaphysical, think ये दोनों through the logical reason. yeah, so ये दोनों सेम आई गेस एक ही साइड से हो रहा था. इट जस्ट दैट जो कंफ्लिक्टिंग व्यूज थे वो सोशल रियलिटी बिफोर अ सर्टेन टाइम पीरियड एंड रियलिटी आफ्टर दैट, बट उसको भी तर्क के आधार से हम एस्टैब्लिश कर सकते हैं. इसमें थोड़ा कंफ्लिक्ट था, बट हाँ, आई थिंक ओवरऑल इट वाज गुड. एक ये भी बात कि जैसा अभी इन्होंने कहा धर्म सम्राट जी ने कि द प्री बुद्धिस्ट एरा एंड द पोस्ट बुद्धिस्ट एरा इज कम्प्लीटली डिफरेंट इन द हिस्ट्री ऑफ सनातन धर्म। तो ये या सही बात है, क्योंकि उसके बाद में हमें व्याख्याएं भी सीधी बात है कि जैसे चाहे वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के पुत्रों के यज्ञोपवीत वाली हो, या चाहे बहुत सारे श्लोकों की अर्थ की हो, तो क्योंकि उसके बाद ये प्रपोजिशन आ रहा है तो कहीं ना कहीं शास्त्रों की भी उनकी व्याख्याएं फिर अलग होंगी। उस समय जो आचार्य होंगे बुद्ध के बाद के, जैसा हमने कहा अष्टाध्यायी से पहले तक वर्ण व्यवस्था अलग थी, उसके बाद अलग हो गई, तो वो अलग हवा में थोड़ी हो गई, उसके लिए भी तो शास्त्रों का सहारा लिया होगा। तो मेन शास्त्र तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उनके अर्थों का सहारा लिया गया होगा। या वो लिया गया तभी तो स्टेब्लिश हुई और लोगों ने धीरे धीरे एक्सेप्ट की। तो या वो तो बाय डेफिनेशन ही सिद्ध है कि हाँ, हम जब डायरेक्ट वेदों के रेफरेंस इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि बाद में वो चीजें बदली हैं। ओके, सो इन दैट केस और या एक और अल्टीमेट दोनों चीजों को कॉन्फ्लिक्ट था, जैसा आपने कहा कि शायद हम दो अलग अलग टॉपिक्स पे बात कर रहे थे, पर एक जगह पे कॉन्फ्लिक्ट था। वो कॉन्फ्लिक्ट ये था, जैसे क्लियर कॉन्फ्लिक्ट था जहाँ पे स्त्रियों की हम बात कर रहे थे, तो अद्वैत दर्शन जी का मत था कि क्लियरली स्त्रियों को वेद पाठ वाले पे उनको स्केप्टिक थे वो, कि वेद पाठ उनको नहीं कर सकते होंगे शायद। Still skeptic. हाँ, वो उस पे और कम्प्लीटली स्केप्टिक थे अब बहुत यज्ञोपवीत क्लियर वाले है कि पर। स्त्रियों को Yeah, वेदाध्ययन का अधिकार है। जबकि हमारा the एकदम उस reason पे being, कॉन्ट्रास्टिंग व्यू ऑफ uh, पॉइंट है, एकदम the क्लियर है reason कि being, हमारे पास उसके हिस्टोरिकल और आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस भी हैं, the ग्रंथीय प्रमाण भी हैं और प्रमाण विधि भी प्रमाण है। भी हैं। हाँ, let Yeah, me rather speak. The reason Advaita being Darshana wanted because to establish कि he skeptic, but I guess अगर आप उनको references, उन्होंने पूछा भी था कि अगर आप इनको I am references देंगे. okay. I actually came to the debate not for the topic of the adhikaratva of Vedadhyana, Yeah. but for the metaphysical foundation based on this janma plus karma ठीक plus है, वो आप samskara आए rationally उसके लिए justifying. होंगे, लेकिन बीच हाँ, में हमारी जो जो बातें हुई वो मैं अभी कंक्लूड कर रहा हूँ। मैं Yeah, उस पर रीडिस्कशन नहीं कर रहा हूँ कि ये बातें हमारी हुई कि स्त्रियों को लेकर के भी ये बात हुई sure, जिसपे sure. हमारा कॉन्ट्रास्टिंग व्यू पॉइंट था। या थोड़ा वो डाइवर्ट हो गया, बट आई गेस दोनों कंफ्लिक्टिंग लाइक वो पॉइंट अलग था, बट द मेन पॉइंट वाज मेटाफिजिकल फाउंडेशन एस्टैब्लिश करना था कि कोहेरेंस कैसे हो पाए इन सारे इंस्टेंसेस का. और दूसरा पॉइंट जो विज्ञान दर्शन जी ने पेश किया है, दैट इज डेफिनेटली मल्टीपल रेफरेंसेस थ्रू आउट हिस्ट्री, जहां हमें वर्ण चेंज होते हुए दिखता है, नॉट जस्ट बेस्ड ऑन बर्थ, बट कर्मा के आधार पर वो चेंज हो रहा है. सो ये दो अलग अलग कंफ्लिक्टिंग पॉइंट्स थे जिन पर अलग डिस्कशन भी हो सकता है. I do. I didn't got asked any counter question with respect to the basis of the metaphysical question or the argument, even the epistemic argument for mystical experience which I presented. So Yeah, I think, nevertheless, we would be that talking wouldn't about be someday else, objected. very in detail. Yeah, that wouldn't be objected because I think विज्ञान दर्शन जी खुद भी उसमें मानते हैं कि that is indeed rationally justified. Not sure how much. क्या Anyways, क्या क्या वापस बोलिए, मैं सुन नहीं पाया। या सो वो कह रहे थे कि अद्वैत दर्शन जी ने जो आर्ग्यूमेंट पेश किया अबाउट द एपिस्टेमिक सर्टेनिटी कि कैसे not only that, पुनर्जन्म I mean rationally justified. completely the total metaphysical basis and the explanation through the logical coherence. It's entirely. I felt somewhere, maybe wrong. Okay, I just felt somewhere that the question got skipped because I asked two questions. Did you find any हाँ, logical मैं एक्चुअली उसमें inconsistency? डाइव ही नहीं And किया उसमें। मैं कुछ इसलिए नहीं बताया क्योंकि मेरा मुद्दा मेन यही था कि हम वर्ण व्यवस्था की जो बात कर रहे हैं, तो हमारी मेन डिबेट ये है कि मतलब वैदिक धर्म के अनुसार या हिंदू ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग वर्ण व्यवस्था अर्ली क्या होगी, Yeah, but न कि ये कि I आप जो think प्लान I बता रहे हो वो think कितना लॉजिकल है। yeah, I think विज्ञान दर्शन
भी उसके साथ एग्री करेंगे बिकॉज विज्ञान दर्शन जी भी ये मानते हैं कि इट इज रैशनली जस्टिफाइबल टू बिलीव इन रीइंकार्नेशन. सो द No, no, आर्ग्यूमेंट not only रीइंकारनेशन, अरे reincarnation, रीइंकारनेशन तो the टॉपिक ही अलग है। complete, रीइंकारनेशन तो मैं the कंप्लीटली बिलीव करता ही हूँ, वो तो वेदों में भी है और उसके not साइंटिफिक only रेफरेंस पे uh, मैंने हाँ सबसे पहले हिंदी भाषा में विज्ञान दर्शन पे आज से 3 साल पहले एक लाइव स्ट्रीम की थी। उस पर 1.5-2 लाख व्यूज भी पहुंचे हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया वाला। उस पे तो हमारा पूरा अध्ययन है और उसको हम not only प्रमोट करते हैं। that, and not रीइंकारनेशन, only that, I'm talking about the complete basis, that the हाँ, जो structure which I रीइंकारनेशन have का followed, आपने that is the कर्मणा argument. व्यवस्था को छोड़ के जो जन्मना व्यवस्था से जो जोड़ा, जातिवाद जो जाति व्यवस्था से उसको जोड़ा, वो उस रिसर्च का पार्ट नहीं है, वो आपका अपना प्रोपोजिशन था। उससे हाँ हमें in कॉन्ट्रास्टिंग वो पॉइंट हो सकते हैं। हाँ in that, I asked the question, did you find any logical inconsistency, or if you find any logical inconsistency, or you find anything discriminatory, because that is what is the prime argument from taken from everyone around, that if it is based on that, then it would eventually turn out to be हाँ discriminatory, हाँ, which वो is उस what पर भी I हो kind सकता, of वो उस पर क्यों नहीं which is बोला मैं बता देता हूँ। उस पर भी डिस्कशन हो सकता था कि उसमें hmm, डिस्क्रिमिनेटरी, तो जब आप इनफाइनाइट बता दोगे तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा उसको प्रूव करना। लेकिन उसमें लॉजिकली कुछ नहीं नहीं इनकंसिस्टेंट है या नहीं, इस पे मैंने चर्चा इसलिए नहीं की क्योंकि आपको पहले तो यही प्रूव करना होगा ना कि ये व्यवस्था फॉलो होती थी या नहीं होती थी। no, तो I'm not सारी बहस इस पे थी कि I, व्यवस्था I फॉलो am not हिस्टोरिकली होती थी कि नहीं होती I'm थी। not here to give the historical context. I talked this with Bhargav also. I'm not here to talk with the historicity of a certain practice or not. I am here to talk about the metaphysical and the या logical coherence of a हाँ system. हाँ, सो या इसलिए मैं वो बोल रहा था कि डिबेट का या कंफ्लिक्टिंग डिस्कशन का पॉइंट नहीं था। डिस्कशन का पॉइंट था स्क्रिप्चर्स और हिस्ट्री के बेस पे हम बताएं कि वर्ण व्यवस्था का क्या स्वरूप था। अब आप एक मेटाफिजिकल या फिर लॉजिकल या अपना एपिस्टेमोलॉजिकल एक आर्गुमेंट लेकर के आए कि ऐसा ऐसा रीइंकारनेशन होता होगा, तो वो आपका एक अपना फ्रेमवर्क है। उसमें हम शास्त्र को बीच में नहीं घुसा रहे हैं। उस पे हम बात इसलिए नहीं की क्योंकि फिर शास्त्र वाला तो छूट जाएगा, कल को कोई और अपना एक्सप्लेनेशन I लेकर took आएगा, फिर उस पर चर्चा no करने no लोग। you yourself also have agreed that the basis on which I have been speaking do exist in academia. Do exist in academia. You do not agree to that, surely. You have your own certain references, but it does exist in academia. Taking that basis itself, let's say that I have built upon this argument in totality. Then how would you respond to that? That is what I am saying. That's all. I would finish with this. नहीं नहीं, इससे मैंने एग्री नहीं हुआ था। एकेडमिया में मैंने मैक्स मूलर वगैरह को कोट करते हुए कहना चाहा था शायद। अभी के एकेडमिक्स में भार्गव भाई आप ही बता दो, वर्ण व्यवस्था वैदिक एज में कर्म बेस पे थी, ऐसा ही पढ़ाया जाता है ना एकेडमिक्स में। या वही सो वैदिक अदर you पीरियड you में, can वैदिक जो पीरियड में। you can see साइड the new history of Dharmashastra by Patrick Oliver and how he has explained it. He has clearly given the timeline also, and this is not about any period. Let's say any invasions have occurred. He has given, I guess, around 400 BC only, starting from that. Bhargav, if I'm not wrong, Manusmriti from 300 BC 200. 300 BC Yes, yes. So from there itself, he has given the outline. You can read that also, and the PV Kane also, the work of that. बट दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ आवर डिस्कशन। हमारा पार्ट जो था वो पूरा शास्त्रीय था, हिस्टोरिकल या उसमें इसीलिए मैंने सबऑर्डिनेट कहा लेकर कि थे। दो जो अलग व्यू पॉइंट्स कॉन्फ्लिक्टिंग है कि एक हिस्टोरिसिटी के बारे में बात कर रहे हैं और दूसरे मेटाफिजिकल फाउंडेशन टू और एस्टैब्लिश मैं दैट. बट ठीक है, मैं अलग अलग भी डिस्कशन आई कैन होल्ड अनदर डिस्कशन विद अद्वैत दर्शन लेटर टू अंडरस्टैंड द मेटाफिजिकल फाउंडेशन. बट अभी मुझे जो रेफरेंसेस विज्ञान दर्शन ने दिए हैं, दोज आर डेफिनेटली, आई मीन दे आर प्रेजेंट, बिकॉज मैंने अभी भी चेक किया, तब मुझे मैंने अभी मेरे डॉक्यूमेंट में भी देखा वही रेफरेंसेस है. सो आई थिंक दैट्स वैलिडेटेड. सिर्फ कन्फ्लिक्टिंग ये था कि मेटाफिजिकल फाउंडेशन और हिस्टोरिसिटी ऑफ द ट्रेडिशन, इस पर थोड़ा कन्फ्लिक्ट हो रहा था. बट आई थिंक राइट नाउ वी कैन लाइक ये कन्फ्लिक्टिंग व्यूज के साथ वी कैन स्टॉप हियर एंड आई कैन कंडक्ट टू सेपरेट डिस्कशंस. ये शायद दैट वुड बी मोर बेनिफिशियल. और मैं अभी इसमें हमने जो कंक्लूड किया, तो मैं आपका एक इसमें बीच में ओपिनियन रह गया था, बाकी सब में तो आपका आ गया था। भार्गव भाई आपका स्त्रियों वाले में, इसमें आपका क्या स्टडी कहता है कि उनको वेद पढ़ने का या यज्ञोपवीत का अधिकार था कि नहीं था? डेफिनेटली. सो इवन राइट नाउ मैंने जो कोर्स लिया था हिंदुइज्म में, उसमें वो प्रोफेसर भी कह रहा था कि पहले लाइक इन द वैदिक इरा वुमेन वर अलाउड टू रिसाइट द इनकेंटेशंस, या फिर उनका संस्कार भी होते थे, यज्ञोपवीत होता था. सो वो खुद प्रोफेसर भी कह रहा था. बट बाद में ही ऑल्सो एडमिटेड कि बाद में वो थोड़ा रिजिड होके दैट वाज हाँ, थोड़ा साइड पे रख गया. ये तो हम मैं भी कह रहे हैं, आपको बिल्कुल। एक फैक्ट बताऊं भार्गव जी। आदि शंकराचार्य जी का शास्त्रार्थ हुआ था उभया भारती जी के साथ।
और वो शास्त्रार्थ शांकर दिग्विजय ग्रंथ इनके जो माधवाचार्य जो थे, जो विजयनगर साम्राज्य के समय श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्य बने थे, उन्होंने शांकर दिग्विजय ग्रंथ लिखा है। और वहां पे भारती जी की विद्वता का वर्णन करते हुए उनको चारों वेद और 6 वेदांग की ज्ञाता बताया है। तो आदि शंकराचार्य के समय वो शास्त्रार्थ करने एक स्त्री के पास जा रहे हैं, जो स्त्री 4 वेद और षड वेदांग की ज्ञाता थी। तो इससे ये तो सिद्ध होता है कि भाई उनके समय तक तो स्त्रियां वेदाध्ययन करती थी। अब इन ये मैंने भी पढ़ा कुछ है, ये परंपरागत परंपरागत आचार्य इसको अवतार घोषित कर कर निकल लेते हैं, लेकिन हाँ, कि वो देखिए, सरस्वती का अवतार थी इसलिए वो पढ़ती थी। हाँ, यहाँ ये कोई तो आर्गुमेंट नहीं देता है कि वो वेद नहीं पढ़ी थी। ये सब मानते हैं कि वो वेद पढ़ी थी और बिना मंत्र Exactly. कंठस्थ किए If आप someone संहिता is पढ़े asked बिना in आप the चारों comment वेद that नहीं पढ़ what is the पाओगे। point हाँ of this, I mean, हाँ, तो same. जी Okay, so जो भी है, basically I can hold separate discussions. Metaphysical foundation पे भी रखेंगे। Historicity के तो बहुत references मिल गए, which are very good. Rather मैं इन पर post भी बना सकता हूँ about the historicity of this tradition. And on metaphysical foundation, I can hold another discussion with Advaita Darshana because that is also interesting क्योंकि जो argument present हुआ है वो लोगों को समझना चाहिए। But दोनों viewpoints मुझे conflict एक ही point में मुझे दिखाई दिया, but other than that, I think it was a pretty good discussion with good references. या तो इन दैट केस कंक्लूड हाँ करते हैं। अभी के लिए आई कैन एक या एक छोटा सा इन्फो और ऐड करना चाहूंगा कि जैसे अभी आपने कहा, आपके प्रोफेसर ने भी कहा था, मैं भी इस बात पे एग्री कर रहा हूँ, धर्म सम्राट जी भी एग्री कर रहे हैं कि एक समय तक स्त्रियां यज्ञोपवीत करती थी, सब कर्मकांड करती थी, उसके बाद में चीजें बंद हो गई तो उसके हिसाब से कुछ ग्रंथों में कुछ श्रुतियों और स्मृतियों के नाम पर कुछ श्लोक भी बना लिए, तो क्योंकि उसके बिना तो वो चीज जस्टिफाई होगी नहीं सिस्टम में। तो उसी कारण हमको मतलब विधि तो मिल ही रहा है, लेकिन अलग से निषेध मिल रहा है कि स्त्रियों का यज्ञोपवीत नहीं होना चाहिए। जबकि यदि पहले से ही ये अंडरस्टूड होता तो निषेध नहीं होता। निषेध भी ये दिखाता है कि जब भी ये व्यवस्था चालू हुई होगी तो उससे पहले कभी स्त्रियां यज्ञोपवीत करती होंगी, इसलिए मना करने के लिए बोला गया कि भाई अब से नहीं होना चाहिए। इसलिए ओके हमें ज्यादा ऐसे दैट इज रेफरेंस भी आल्सो घुसे हुए मिलते हैं। या दैट इज आल्सो पॉसिबल कि व्हाट ऑट नॉट टू बी डन, ये जो कंडीशन इंस्टॉल हुआ है नया, सो दैट इज बिकॉज पहले होता था और इसलिए अभी उसको बंद कर देना है, इसलिए वो स्टेटमेंट डाला है। हाँ, क्योंकि बिना शास्त्र वचन के लोग मानेंगे नहीं। ओके ठीक है, ओके फिर पर इसको हम कंक्लूड yeah, करके अभी के क्लोज लिए कर we सकते can हैं। conclude it, but Advait Darshan, I would love to have another discussion with you about metaphysical foundation, क्योंकि वो भी Definitely. लोगों को समझना important है। Definitely, and in that session, I'll try to present the references from the Shastras also, if people are Okay. seeking for that. Yeah. Okay. थैंक यू Okay, I guess. थैंक यू। Yeah, thank you for joining, और I hope YouTube पर भी ऐसे discussion हम करेंगे because अभी मैं channel चालू करने वाला हूँ। So I'll teach people logic and other stuff from Western philosophy, but Indian philosophy and Indian tradition से भी लोगों को अभी introduce करना होगा, इसलिए ऐसे discussions होने चाहिए, I guess. जी Yes. Okay, so I think we can conclude for today. Yeah, it was pleasure talking with you and hope to connect again in future. Thank you, Bhargav ji. Yeah. Yes, thank you for connecting. Okay, bye-bye. ओके।